नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मनोरंजक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी प्रेम, त्याग, धोखे और अंत में मिलने वाले न्याय के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। तो कृपया ममता हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। देवगढ़ नाम का एक गांव था जहां सूरज नाम का एक युवक रहता था। उसके परिवार में केवल उसकी माँ थी जो अपने लाडले बेटे सूरज की देखभाल करती थी। सूरज के पिता प्रताप बड़े ही रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे। उनका ध्यान अपनी पत्नी पर कम और गांव के ठाकुर विक्रम सिंह की नौकरानी पर अधिक रहता था। उन दोनों के बीच कुछ प्रेम संबंध भी चल रहा था। सूरज तो अपनी माँ के गर्भ में ही था जब उसके पिता ठाकुर की नौकरानी के साथ गांव छोड़कर भाग गए थे और सूरज के युवा होने तक वापस नहीं लौटे थे। ठाकुर विक्रम सिंह भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वह बड़ी कठिनाई से चमेली नाम की उस नौकरानी को शहर से लाए थे। ठाकुर उसे अपनी पत्नी से भी अधिक स्नेह देते थे। इस बात की जानकारी ठाकुर की पत्नी को भी थी। उन्होंने कई बार अपने पति को टोका भी था कि किसी नौकरानी के प्रति इतना लगाव आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको बड़ों की तरह आचरण करना चाहिए। तब ठाकुर कहते कि मैं बड़ा आदमी हूँ, इसीलिए तो मैंने एक प्रेयसी रखी है। वह नौकरानी को प्रेयसी कहकर ही बुलाते थे। ठाकुर हर समय उसी नौकरानी के साथ रहते थे, यहाँ तक कि जब वह अपनी जमींदारी की फसल देखने जाते तब भी चमेली उनके साथ होती। रात में ठकुराइन जागकर ठाकुर पर नजर रखती कि कहीं वह अपनी प्रेयसी के कमरे में न चला जाए। लेकिन ठाकुर भी कम चतुर नहीं थे, वह भी पत्नी के सो जाने का इंतजार करते। तब ठकुराइन ने प्रताप को 500 सोने की मोहरें देकर कहा कि मैं यह धन तुम्हें देखने के लिए नहीं बल्कि एक मुश्किल काम के लिए दे रही हूँ। तुम्हें ठाकुर की प्रेयसी को लेकर यहाँ से भाग जाना है। तुम किसी भी तरह उसके प्रेमी बन जाओ। यदि इतने धन से काम न चले तो और ले लो, मगर तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। ठकुराइन से खुली छूट मिलने पर प्रताप ने भी अपनी किस्मत आजमाई। वह यह भी भूल गया कि घर में उसकी पत्नी अकेली है और उसके जाने के बाद ठाकुर उसकी पत्नी पर अत्याचार कर सकता है। प्रताप ठाकुर की प्रेयसी के पीछे लग गया। वह भी ठाकुर को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ठाकुर दिन में उसे पैसों की थैली तो दे देता था जिसे वह अपने साथ रखती थी, लेकिन शाम को ठकुराइन आंखें दिखाकर वह थैली वापस ले लेती थी। इस बात से चमेली बहुत नाराज रहती थी। प्रताप ने उसे समझाया कि मेरे पास भी ठाकुर की तरह पैसों की थैली है, जिसे मैं तुम्हें दे दूंगा तो कोई वापस नहीं ले पाएगा, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा ताकि उस थैली को कोई तुमसे छीन न सके। चमेली बोली कि मैं खुद ठकुराइन की आदतों से परेशान हो चुकी हूँ। ठाकुर भी झूठा है। वह मुझे यह कहकर लाया था कि उसकी पत्नी मर चुकी है और उसे एक नई ठकुराइन की जरूरत है। मैं तो ठकुराइन बनने के सपने लेकर यहाँ आई थी, मगर मुझे क्या पता था कि वह इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। मैं अब खुद यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन तुम्हारे साथ भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे घर में भी तो पत्नी है। तब प्रताप बोला कि वह सिर्फ नाम मात्र की मेरी पत्नी है, वह मुझसे प्रेम नहीं करती। तुम मुझे अपने साथ नगर ले चलो, हम वहीं साथ रहेंगे। नगर में साथ रहने की बात चमेली को अच्छी लगी तो वह प्रताप के साथ आधी रात को ही भाग गई। ठाकुर को जैसे ही पता चला कि प्रताप उसकी प्रेयसी को लेकर भाग रहा है, उसने हंगामा खड़ा कर दिया। शोर सुनकर गांव के लोग जमा हो गए और शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर प्रताप का पीछा करने लगे। प्रताप को लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा। तब चमेली बोली कि प्रताप, हम किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जब ठाकुर के पालतू कुत्ते आगे निकल जाएंगे तब हम फिर से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, उन्हें क्या पता था कि वे दोनों पेड़ पर भी छिप सकते हैं। वे दौड़ दौड़ कर थक गए। तभी उनमें से किसी ने कहा कि मूर्खों, हम बेकार में भाग दौड़ कर रहे हैं। घर से भागने वाले कभी सीधे रास्ते से नहीं भागते। अपनी भैंस के बारे में सोचो, जब वह खूंटा तोड़कर भागती है तो क्या सीधे रास्ते जाती है? उसी तरह भागने वाले भी उल्टे रास्ते से ही जाते हैं। गांव के कई लोग बोले कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब हमें समझ आया। हम सीधा रास्ता छोड़कर उन्हें खेतों में तलाशते हैं। सभी खेतों की ओर भाग गए। उधर चमेली बोली कि प्रताप, सारे मूर्ख चले गए,
यही सही मौका है, हम निकल चलते हैं। दोनों पेड़ से उतरे और आराम से चले गए। ठाकुर को तो पता चल ही गया था कि प्रताप उसकी प्रेयसी को लेकर भाग गया है, तो वह बोला कि मैं प्रताप की पत्नी को ही अपने घर उठवा लाऊंगा, अब वही मेरी नई प्रेयसी बनेगी। ठाकुर का एक चापलूस प्रताप की पत्नी के पास गया और बोला कि तुम्हें ठाकुर ने बुलाया है। स्त्री बोली कि मुझसे क्या काम पड़ गया। तब उस चापलूस ने बताया कि तुम्हारा पति प्रताप ठाकुर की प्रेयसी को भगा ले गया है, अब ठाकुर तुम्हें अपनी प्रेयसी बनाकर रखेंगे। इतना सुनते ही प्रताप की पत्नी क्रोधित हो गई, बोली कि तुम्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आती? मेरे दरवाजे से चले जाओ, नहीं तो इसी काली हांडी से मारकर तुम्हारा और तुम्हारे ठाकुर का सिर फोड़ दूंगी। मेरे पति को तुम दोनों ने कहाँ छिपाया है? शाम तक वापस नहीं किया तो राजा के दरबार में तुम दोनों के खिलाफ शिकायत करूंगी और तुम दोनों को फांसी पर चढ़वा दूंगी। तुम दोनों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। चापलूस भागकर ठाकुर के पास आया और बोला कि मालिक, घोड़ी बहुत बिगड़ी हुई है, आप उस पर सवारी करने का विचार मन से निकाल दीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वह राज दरबार जाने की बात कर रही है। उसने यह भी कहा है कि आज शाम तक मेरे पति को लौटा दो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा दूंगी। आप सोच लीजिए, यदि वह राज दरबार चली गई तो जमींदारी हाथ से निकल जाएगी, आपकी रंगीन मिजाजी जमींदारी पर भारी पड़ जाएगी। यह सुनकर ठाकुर के होश उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके खिलाफ राज दरबार जा सकता है। वह चापलूस से बोला कि अब क्या होगा? अगर वह सचमुच राज दरबार चली गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। राजा वैसे ही आधा पागल है, वह रंगीन मिजाज लोगों से चिढ़ा रहता है। जमींदारी तो जाएगी ही, फांसी भी दे देगा। अब तुम ही कोई उपाय बताओ। तब चापलूस बोला कि मालिक, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, आप ठकुराइन को उसे मनाने के लिए उसके पास भेजिए। तब ठाकुर बोला कि मूर्ख, ठकुराइन तो कटी हुई बिल्ली है, यदि वह ठीक होती तो मुझे प्रेयसी रखने की क्या जरूरत पड़ती? उसे जितना मनाने की कोशिश करो वह गद्दी की तरह बिदक कर लात चलाने लगती है। उसको समझाना और बबूल के पेड़ पर चढ़ना दोनों बराबर है। चापलूस बोला कि मालिक, चाहे कुछ भी हो, आपको उस स्त्री के पास ठकुराइन को ही भेजना पड़ेगा। वैसे भी ठकुराइन आपकी पत्नी है, वह कब चाहेगी कि उसका सुहाग उजड़े। आप अपना काम निकालने के लिए उसका पैर भी पकड़ लेना। ये आप दोनों का मामला है। आपके शयन कक्ष में कौन देखने जाता है कि क्या हो रहा है? ठकुराइन को मनाने के लिए सभी प्रयास करना, पांव भी दबाने पड़े तो पीछे मत हटना, रोना पड़े तो उसके आगे रो लेना। कितनी भी कठोर स्त्री हो, पति की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह पिघल जाएगी। मालिक, आप बस पत्नी से ही कोई उम्मीद रखो। ठाकुर ने भी सोच लिया कि चापलूस ठीक कह रहा है। वह रात में पत्नी के पास गया तो वह तो पहले से बहुत खुश थी। वह अपनी होने वाली सौतन से छुटकारा पा चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था कि प्रताप उसे वापस लेकर नहीं आएगा। उसने उसे इतना धन भी दे दिया था कि 1 साल तक तो वह आराम से उसे साथ रख सकेगा, और यदि वह भी प्रताप को पसंद कर ले तो जिंदगी गुजर जाएगी। वैसे उसे पता था कि उस तरह की स्त्री किसी की पत्नी नहीं बनती, वह एक के साथ रह ही नहीं सकती। जब तक प्रताप के पास पैसा रहेगा उसे चिपकी रहेगी, मगर पैसा खत्म होते ही उसे केंचुली की तरह त्याग देगी। ठकुराइन बहुत खुश थी, उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। ठाकुर काफी उदास था। पत्नी बोली कि आप इसी तरह मुंह लटकाए रहेंगे या कुछ खाएंगे पिएंगे? अरे, अब उस प्रेयसी को एक पक्षी समझकर भूल जाइए। पक्षी किसी के बंधन में नहीं रहते, पिंजरे में रखने पर भी पालतू नहीं बनते, मौका मिलते ही उड़ जाते हैं। अब आप उसे भूल जाइए और मुझ पर भरोसा रखिए, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी। ठकुराइन की बात सुनकर ठाकुर बोला कि भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। पत्नी और बाजारू स्त्री में यही तो अंतर है कि एक कभी साथ नहीं छोड़ती और दूसरी कभी अपनी नहीं बनती। मैं अब उसके लिए चिंतित नहीं हूँ। मेरी चिंता इस बात से है कि प्रताप प्रेयसी को लेकर भाग गया है। अब प्रताप की पत्नी कह रही है कि कल तक मेरे पति को वापस कर दो, वरना राजा से शिकायत करूंगी कि आपने मेरे पति को कहीं गायब कर दिया है। अब मैं प्रताप को उसे कैसे वापस करूं? तुम तो जानती हो कि राजा पागल है, सिर्फ स्त्रियों की सुनता है। मुझे फांसी पर चढ़ा देगा तो तुम्हारा क्या होगा? अब तुम ही बताओ। ठकुराइन बोली, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे आपके बिना रहने की आदत पड़ गई है। आप 1 साल से प्रेयसी के साथ थे,
मुझसे ऐसे मुंह फेर लिया था कि मुझे जानते ही न हो। तभी मैं कितने आराम से रह लेती थी। उसी तरह आप नहीं रहोगे तो मैं रह लूंगी। आपने मुझे अकेले रहने की आदत डाल दी है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और आप आज भी खुश मत हो जाना कि मैं आपके पास रहने आई हूँ। मैंने अपने लिए अलग कमरे की व्यवस्था कर ली है। ठाकुर बोला, भाग्यवान, मेरी बात को मजाक में मत लो। प्रताप की पत्नी सचमुच राज दरबार गई तो मुझे फांसी लग जाएगी। स्त्री बोली कि कोई बात नहीं, आप अपनी सोचो, मुझे भी कोई दूसरा प्रेमी मिल जाएगा। जैसे आप प्रेयसी के साथ रह लेते थे, मैं भी किसी प्रेमी के साथ रह लूंगी। ठाकुर बोला कि आपको यह कहते हुए शर्म नहीं आ रही? तब पत्नी बोली कि आपको प्रेयसी के साथ रहते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे कहते हुए क्यों शर्म आएगी? मैं कोई नया काम थोड़े ही करने जा रही हूँ। जो आप आगे आगे कर रहे हो मैं उसी का अनुसरण पीछे पीछे करती जाऊंगी। मगर आपको मेरी बातें सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तो कभी आपकी हरकतों पर परेशान नहीं हुई। ठाकुर बोला कि मेरी जान पर बनाई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ठकुराइन बोली, खबरदार, जो ज्यादा बकवास की तो साल भर से मुझ पर क्या गुजरी है तुमने एक बार भी सोचा है? और वह चुड़ैल एक दिन तुम्हें छोड़कर क्या चली गई? तुम्हारी हालत खराब हो गई है। रसोई घर में खाना रखा है, निकाल कर खा लेना। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रेमिका के लिए आंसू नहीं बहाने। मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम रात भर पलंग पर बैठकर उसकी याद में रोते रहना। वह पैर पटकते हुए चली गई। सचमुच ठाकुर रात भर पलंग पर करवटें बदल बदल कर रोता रहा। उसकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा। सुबह हुई तो प्रताप की पत्नी 10-15 आदमियों को लेकर ठाकुर के दरवाजे पर पहुंच गई। वह बाहर से आवाज लगाई कि ठाकुर ने मेरे पति को मारकर कहीं छिपा दिया है, तू घर से बाहर निकल। दुष्ट की औलाद, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। तुझे 1 घंटे की मोहलत और देती हूँ, मेरे पति को वापस कर दे या फिर तुझे फांसी पर चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। मैं राज दरबार जा रही हूँ। मेरे साथ गांव वाले भी हैं जो तेरे काले कारनामों को राजा से बताएंगे। प्रताप की पत्नी का उग्र रूप देखकर ठाकुर सहम गया तो ठकुराइन भी डर गई कि सचमुच यह राजा के दरबार में चली गई तो राजा बिना देर किए ठाकुर को निपटा देगा। मैं तो अभी इसे हल्के में ले रही थी, मगर मामला काफी गंभीर है। चाहे ठाकुर कितना भी बुरा है, परंतु है तो मेरा पति, इसे बचाना चाहिए। वह हिम्मत करके प्रताप की पत्नी के पास आई और बोली कि बहन, तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया है। दुष्ट आदमी को सबक मिलना ही चाहिए। अगर ठाकुर तेरे पति को मार दिया होता तो मैं तुमसे पहले राजा के पास चली जाती और ठाकुर को अपनी आंखों के सामने फांसी पर लटकवा देती। मगर ठाकुर ने उसे मारा नहीं है। तेरा पति जिंदा है और वह ठाकुर की प्रेमिका प्रेयसी को लेकर भाग गया है। मैं इस बात को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि प्रेयसी कोई भली स्त्री नहीं है। वह प्रताप के साथ 1 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएगी। वह प्रताप को ले तो गई है, मगर 1 महीने में ही छोड़ देगी तो वो वापस आ जाएगा। तुम उसके लिए ज्यादा चिंता मत करो। मैं एक स्त्री हूँ तो दूसरी स्त्री की मजबूरी को भी समझती हूँ। मुझे तुमसे काफी हमदर्दी है। तुम मुझसे 1 साल के लिए राशन और ये 100 सोने के सिक्के ले जाओ और अपने घर में आराम करो। देखने से लग रहा है कि तुम गर्भवती भी हो। इस अवस्था में प्रताप को तुमसे दूर जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। मगर क्या करोगी, मर्दों पर कौन भरोसा करे? सभी मर्द स्त्री के लिए वफादार नहीं होते। मैं तुम्हारे लिए दाई की व्यवस्था करा दूंगी। वह तुम्हें अपनी निगरानी में रखेगी। मैं खुद तुमसे मिलने आती रहूंगी और तुम्हें हर सुविधा देती रहूंगी। मैं तुम्हें कभी असहाय और अकेली नहीं छोड़ सकती। प्रताप के आने के बाद ही तुम्हारा साथ छोड़ूंगी। अब तुम अपने घर जाओ, मैं फिर तुमसे दोपहर में तुम्हारे घर आकर मिलती हूँ। ठकुराइन के आश्वासन पर प्रताप की पत्नी घर लौट गई। उसे भी बस भोजन और पैसे की समस्या सता रही थी, जिसे ठकुराइन ने हल कर दिया था। उसे और क्या चाहिए था? वह पहले से प्रताप से परिचित थी कि वह एक निकम्मा आदमी है जो किसी तरह मुश्किल से 2 रोटी का जुगाड़ कर पाता है। ठकुराइन ने दोपहर में प्रताप की पत्नी को मेवा, मिश्री, घी, राशन और पैसे ले जाकर दे दिए और बोली कि यह सुविधा तुम्हें मेरे जीते जी मिलती रहेगी। तुम अपने आप को मेरी बहन समझो। प्रताप की पत्नी खुशी के मारे झूम उठी थी। यह सुविधा प्रताप उसे पूरी उम्र में नहीं दे सकता था। वह ठकुराइन से बोली कि बहन, आप मेरे लिए भगवान बन गई हो। मेरे घर में 1 दिन का भोजन भी नहीं था,
और वह मुझे मझधार में छोड़कर आशिकी करने चला गया है। आप नहीं होती तो मैं भूखे मर जाती। ठाकुराइन बोली कि मैं अपने जीते जी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। ठाकुराइन अपने घर आ गई। फिर शाम में ठाकुर ठाकुराइन के पास आया और रोने लगा कि तुमने आज मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं मारा जाता। ठाकुराइन बोली कि घड़ियाली आंसू मत बहाओ, अपनी गलतियों में सुधार करो। मैं जानती हूँ कि तुम खानदानी लंपट हो, जल्दी सुधर नहीं सकते, मगर इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी आदत एक दिन तुम्हें ही नहीं मुझे भी ले डूबेगी। इसलिए कान खोलकर सुन लो कि अब लंपटगिरी नहीं करोगे। ठाकुर बोला कि अब कभी मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। इस तरह समय गुजरने लगा। प्रताप की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वह फूले नहीं समा रही थी। वह सोच रही थी कि बुरा ही सही, मगर प्रताप मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। मगर वह इश्क में इतना अंधा हो गया कि मुझे तो भूल ही गया। अपनी होने वाली औलाद का भी ध्यान नहीं रखा। पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। वह स्त्री उसे पति बनाकर रखी होगी या कहीं उसे बेच दिया होगा। अगर बिक गया होगा तो जिंदगी भर गुलाम बनकर रह जाएगा। वह अब पति को भुलाकर बच्चों का पालन करने लगी। उसे ठकुराइन से मदद मिल जा रही थी। अब प्रताप के बच्चे 10 साल के हो चुके थे। उनका नाम ठकुराइन ने वीर और धीर रखा था। वीर बड़ा था और धीर छोटा था। दोनों जुड़वा थे तो जन्म में कुछ मिनटों का फासला था, मगर 1 मिनट का फासला भी कोई मायने रखता है। दोनों बच्चे ठकुराइन से घुल मिल गए थे तो वह भी इन्हें पुत्र की तरह प्यार देने लगी थी। ठकुराइन का कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी जो दोनों से 2 साल छोटी थी। ठकुराइन वीर और धीर की खूब मदद कर देती थी। उधर ठाकुर की आशिकी छोड़े नहीं छूट रही थी। एक दिन नगर की राजकुमारी जंगल में शिकार करने आई थी। वह जंगल में रास्ता भटक गई और गलती से देवगढ़ चली आई। जब गांव में पहुंची तो रात हो चुकी थी। अब गांव में किसी के पास राजकुमारी के ठहरने लायक जगह नहीं थी, तो ठाकुर के चापलूस ने ठाकुर का पता बता दिया, बल्कि ठाकुर के घर तक छोड़ भी गया। ठाकुर उस वक्त नशे में था और घर में अकेला था। ठकुराइन अपनी बेटी के साथ मायके गई हुई थी। मायके में किसी का विवाह था। अब घर में ठाकुर ही बचा था। राजकुमारी जब ठाकुर के घर गई तो ठाकुर बहुत खुश हुआ कि मुझे घर बैठे शिकार मिल गया है। उसने राजकुमारी के ठहरने का प्रबंध कर दिया, मगर उसके मन में कुविचार उठने लगे कि इतना सुंदर शिकार कैसे छोड़ दूं। वह राजकुमारी के सो जाने के बाद उसके पलंग पर सो गया। राजकुमारी पहले से सजग थी। वह पुरुष का स्पर्श पाकर जाग गई और बोली कि तुम मेरे पलंग से उठकर अपने कमरे में जाओ। तुम्हें नहीं पता कि तुम आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अपनी उम्र भी देखनी चाहिए। जाओ, मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ कर देती हूँ। जाओ यहाँ से। मगर ठाकुर आदत से मजबूर था। वह बेहयाई पर उतर आया और राजकुमारी से उलझ गया। तो राजकुमारी भी पहले उससे बचने की कोशिश करने लगी, मगर जब देखा कि यह अब नहीं मानने वाला, इश्क में अंधा हो चुका है, तो उसने अपनी कमर से कटार निकालकर ठाकुर के पेट में घोंप दी। ठाकुर उसी वक्त मर गया। वह घर से बाहर निकली और उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर राजभवन लौट गई। उसने सारी बात अपने पिता से बताई तो राजा बोला कि चलो, तुमने ठाकुर को उचित सजा दे दी है, मगर मैं उसकी जमींदारी जब्त करा लेता हूँ। अब उस पर राजकुमारी का अधिकार रहेगा। राजकुमारी जिसे चाहे जमींदार बना दे या फिर उस भूमि पर बाग लगवा दे। राजकुमारी ने उस जमीन पर बाग लगवाना ही उचित समझा। इधर ठकुराइन को पता चला कि ठाकुर राजकुमारी से इश्क फरमाने के चक्कर में मारा गया है, तो बदहवास होकर लौट आई। मगर जब ठाकुर को मृत अवस्था में देखा तो सदमे में आ गई और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी धड़कन रुक गई और वह मर गई। अब उसकी अकेली बेटी बच गई। ठाकुर के साथ ही जमींदारी जा चुकी थी। प्रताप की पत्नी ने देखा कि ठकुराइन की बेटी अकेली रह गई है, तो उसे अपने साथ अपने घर ले आई। ठकुराइन के इतने एहसान थे उसके ऊपर कि वह उसे भुला नहीं सकती थी। उसने बैठे बिठाए प्रताप की पत्नी और बच्चों का खर्च अपने ऊपर ले लिया था, मगर जब वह खुद ही नहीं रही, जमींदारी चली गई, तो उसकी बेटी को अपने पास रख लिया। ऐसी बात नहीं थी कि ठाकुर के रिश्ते नातेदार नहीं थे, मित्र संबंधी नहीं थे, वे सभी भरे पड़े थे, मगर कोई आगे बढ़कर सामने नहीं आया कि उसकी बेटी को अपने घर आश्रय दे। सभी को राजकुमारी के साथ घटित घटना की जानकारी थी। कोई भी व्यभिचारी ठाकुर की बेटी को
अपने पास रखकर पंगा नहीं लेना चाहता था, तो प्रताप की पत्नी ही उसका सहारा बनी। ठाकुर की बेटी का नाम कामिनी था। वो बहुत खूबसूरत थी। अब वह वीर और धीर के साथ रहने लगी। 1 साल तक तो सब ठीक चला, मगर समय के साथ घर में आर्थिक तंगी आ गई। ठकुराइन के दिए हुए धन धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब घर में कुछ नहीं बचा, तो वीर और धीर की माँ अपने बेटों से बोली कि बेजा, अब तुम्हारे सुख के दिन चले गए हैं। अब ठकुराइन नहीं रही कि तुम्हें मुफ्त में अन्न और वस्त्र मिल जाएंगे। अब तुम दोनों को मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। साथ में कामिनी का ध्यान भी तुम दोनों को ही रखना पड़ेगा। गांव में अब कोई जमींदार तो था नहीं कि उन्हें काम दे, और ठाकुर की जमीन राजकुमारी के हवाले थी। अब उसमें बाग लगाए जा रहे थे। बहुत से मजदूर उसमें काम कर रहे थे, मगर वीर और धीर उसमें काम के लिए नहीं जा रहे थे। उन्हें डर था कि किसी तरह राजकुमारी को पता चल गया कि ठाकुर की बेटी हमारे घर है, तो वह हमें जेल में डलवा देगी। उनकी माँ ने भी मना कर दिया था कि राजकुमारी के अधिकार क्षेत्र में मत जाना, वरना वह तुम्हें मार डालेगी। राज परिवार का कोई भरोसा नहीं होता। वे आदमी से जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। किसी आदमी की हत्या करना उनके लिए किसी मुर्गे के समान है। तो दोनों भाई बहुत डर कर रहा करते। उन्हें गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा था। आसपास जंगल था, मगर वे उसमें से लकड़ी भी लाकर नहीं बेच सकते थे, क्योंकि आसपास के सारे जंगल राजकुमारी के कब्जे में थे। अब दोनों भाई 16 साल के हो चुके थे, तो माँ ने एक दिन कहा कि बेटा, अब तुम दोनों किसी नगर में जाकर कोई काम करो। यहाँ तुम्हें कोई काम नहीं मिलने वाला। हालांकि धीर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे कामिनी से प्यार हो गया था। वे एक ही घर में रहते थे, तो दोनों के संबंधों के विषय में माँ को पता नहीं चल पाया था, मगर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। वीर बाहर जाकर काम करने के लिए तैयार हो गया, मगर धीर तैयार नहीं था। वह कामिनी से दूर जाना ही नहीं चाहता था। कामिनी ने भी मना कर दिया था कि तुम बाहर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। यदि मुझे मारना ही चाहते हो तो चले जाओ। उधर माँ ने आंखें तरेरी कि तुम्हें जाना ही होगा। तुम दोनों बाहर जाकर काम नहीं करोगे तो यहाँ काम है ही नहीं। इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम्हें उस लड़की का भी ध्यान रखना है। अब वह सयानी हो चली है, उसका कहीं विवाह भी करना है। कहीं जाकर मेहनत मजदूरी करोगे तभी यह संभव हो पाएगा। अब धीर धर्म संकट में पड़ गया कि अगर नहीं जाता हूँ तो माँ नाराज होती है, और चला जाता हूँ तो कामिनी नाराज हो जाती है। मैं दोनों में से किसी को नाराज नहीं करना चाहता। वह मौका देखकर कामिनी से अकेले में बोला कि देखो, तुम मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मगर सिर्फ प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए काम भी जरूरी है। 1 महीना कोई बहुत लंबा समय नहीं होता, देखते देखते गुजर जाएगा। आखिर मजबूरी देखकर कामिनी को झुकना पड़ा, तो दोनों भाई काम की तलाश में जाने के लिए तैयार हो गए और घर से निकल पड़े। वे कभी घर से बाहर नहीं गए थे। थोड़ा बहुत कोई काम भी किया था तो गांव में ही किया था। बाहर काम का अनुभव भी उनके पास नहीं था। शहर तो उन दोनों ने देखा भी नहीं था। किसी ने उनसे यह भी नहीं बताया था कि शहर कैसा होता है, उसमें क्या होता है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि शहर कितनी दूर है और किस दिशा में है। दोनों अंदाज से ही शहर के लिए निकल पड़े। वे दिन भर चलते रहे, मगर उन्हें कहीं कोई शहर नहीं मिला। हाँ, रास्ते में जंगल झाड़ी बहुतायत में मिली। उसे पार करते हुए आगे बढ़े। जब शाम हो गई तो उनके पास ठहरने की नौबत आ गई, जो दोनों ने पहले से सोचा ही नहीं था कि कहीं शाम भी होगी और उन्हें वहां रुकना भी पड़ेगा। मगर अब तो शाम हो ही गई थी। आसपास कोई गांव भी नहीं दिख रहा था, तो दोनों बहुत तेजी से चलने लगे। चलते चलते एक गांव दिखा, तो दोनों ने सोचा कि हम आज इस गांव में किसी के पास ठहर जाते हैं। वे गांव में एक आदमी से पूछे कि भैया, हमारे ठहरने लायक कोई जगह है? हम आगंतुक हैं, रात भर ठहरना चाहते हैं। तब उस आदमी ने बताया कि नहीं, हम तुम्हें इस गांव में ठहरने नहीं दे सकते। इस गांव में पिछले 10 साल से कोई भी आगंतुक रात के वक्त नहीं ठहरता। तब धीर बोला कि भैया, क्या कोई बड़ा कांड हो गया था क्या, जो कोई इस गांव में नहीं ठहरता? तब उस आदमी ने बताया कि एक नहीं, कई कांड हुए हैं। जब जब कोई मेहमान हमारे गांव में ठहरे हैं, तब तब भयंकर कांड हुए हैं।
10 साल पहले तुम्हारी तरह ही 2 लोग गांव में ठहरे थे। उस दिन हमारे गांव में 3 घरों में चोरी हो गई थी। दूसरे साल तुम्हारी तरह 2 लोग गांव के शिवालय पर ठहरे तो जबर्रू की भैंस चोरी हो गई। तुम्हारी तरह 2 लोग तीसरे साल गांव के चौपाल पर ठहरे तो मनराखन की बेटी गायब हो गई। तुम्हारी तरह 2 लोग मुखिया के घर ठहरे तो मुखिया की बहू गायब हो गई। उसके बाद से तुम्हारी तरह 2 लोगों को हम गांव में ठहरने नहीं देते। इससे पहले की रात हो तुम दोनों अगले गांव के लिए निकल जाओ, नहीं तो हम लोग खदेड़ते हुए दूसरे गांव तक छोड़ आएंगे। वीर बोला कि भाई तुम हमें दूसरे गांव पहुंचाने का कष्ट क्यों उठाओगे, हम खुद चले जाते हैं। दोनों गांव से बाहर निकल गए। तब धीर बोला कि भाई आगे कोई गांव दिखाई नहीं पड़ता, आगे तो जंगल है, वहां जाने पर तो हम किसी खतरे में पड़ सकते हैं। वीर बोला कि तो और अब हम क्या कर सकते हैं, इस गांव में रह गए और कोई कांड हो गया तो फिर सुबह हमें गांव वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। धीर बोला कि नहीं, हम आगे जाकर कोई मुसीबत मोल नहीं ले सकते, इस गांव के आसपास ही रहेंगे। दोनों वहां से आगे बढ़े। गांव से बाहर निकलते ही एक झोपड़ी दिखाई दी तो धीर उस झोपड़ी की तरफ बढ़ चला। उसने देखा कि वह झोपड़ी किसी बूढ़ी स्त्री की है। वह बाहर चारपाई पर लेटी थी। अपने पास 2 आदमियों को देखकर वह बैठ गई। तभी धीर बोला कि माई, हम अतिथि हैं, इस गांव में आते आते रात हो गई है। अब आगे रात में जाने की हम दोनों में हिम्मत नहीं हो रही, हम चाहते हैं कि आपके पास ठहर जाए। बुढ़िया बोली कि बेटा, मैं भी नहीं चाहूंगी कि रात के वक्त तुम लोग आगे जाओ, क्योंकि यहाँ से 5 कोस दूर दूसरा गांव है। उस गांव तक जाने में बहुत जंगल झाड़ है, जहरीले जीव है, तो कई खूंखार जानवर है। बीच में एक नदी है, उसमें रात में कोई नाव नहीं चलती। अगर कोई तैर कर पार करना चाहे तो उसमें घड़ियाल रहता है, इसलिए आगे खतरे ही खतरे हैं। मगर इस गांव में ठहरना भी कम खतरनाक नहीं है। अगर तुम दोनों को घर में ठहरा दिया तो सुबह सभी मिलकर हमें गांव से बाहर कर देंगे, तो मैं बूढ़ी स्त्री अपनी जवान बेटी को लेकर कहां जाऊंगी। तुम लोगों को गांव में पता चल ही गया होगा कि इस गांव में कोई 2 आदमी रात में नहीं ठहरता, इसलिए तुम दोनों कोई और स्थान तलाशो, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। दोनों काफी निराश हो गए और चलने को हुए। तभी झोपड़ी के अंदर से आवाज आई कि माँ, तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपना अतिथि धर्म भी भूल गई हो। गांव से निकाले जाने के भय से अतिथियों की जान खतरे में डालोगी। तुम इन्हें रहने का स्थान दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। बुढ़िया बोली कि बेटा, कितनी दयावान है, मगर खुद की किस्मत की खोटी है। 12 साल पहले बचपन में इसका विवाह हुआ, 10 साल गुजर गए, कोई ससुराल से नहीं आया। तब मैंने इसके ससुराल में पता किया कि ब्याह कर गया लड़का जिंदा है या मर गया है। तब पता चला कि वह खुद के लिए तो नहीं मरा है, मगर इसके लिए मर चुका है। वह दूसरा विवाह कर आराम से रह रहा है। अब उसे इस लड़की की जरूरत नहीं है। तब से बेचारी के दोबारा हाथ पीले करने के चक्कर में पड़ी हूँ, मगर कोई मिल ही नहीं रहा। अब मुझे एक विचार आया है कि तुम दोनों में से कोई इस लड़की से विवाह करने को राजी हो जाए तो मैं शौक से उसे अपना मेहमान मानकर अपने घर में ठहरा सकती हूँ। किसी के मेहमान को इस गांव में ठहरने पर रोक नहीं है, सिर्फ अनजान के ठहरने पर रोक है। धीर बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने बड़े भाई का विवाह तेरी बेटी से करा दूंगा, तुम हमें अपने घर ठहरने दो। वीर बोला कि धीर, तुम इस लड़की से खुद भी तो विवाह कर सकते हो, मुझे क्यों कह रहे हो। धीर बोला, भाई विवाह कुंवारों की शोभा देता है, शादीशुदा की नहीं, मैं पहले से विवाहित हूँ। वीर बोला कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, अभी तुम्हारा विवाह कहाँ हुआ है। तब धीर बोला कि नहीं हुआ है तो हो जाएगा, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये लड़की मेरी भाभी बनने के योग्य है, तुम अब अपना मुंह बंद रखो। विवाह करने वाला लड़का अपनी शादी की बात खुद नहीं करता। वह बुढ़िया से बोला कि माई, बात पक्की, मैं भाई का विवाह आपकी बेटी से ही करूंगा, मगर अभी नहीं। हम नगर में काम की तलाश में जा रहे हैं। काम करने के बाद फिर जब इस रास्ते से वापस लौटेंगे तो अपनी भाभी को विदा कराकर लेते जाएंगे। बुढ़िया बोली, बेटा देखना, मुंह बुढ़िया से झूठ मत बोलना। धीर बोला, मेरी एक बात का बुरा मत मानना, तुम मेरे भाई और अपनी बेटी की कुछ देर बात करा दो, फिर देखना भाई सिर के बल चलकर अपनी पत्नी को लेने आ जाएगा। बुढ़िया बोली, बेटा हो तो छोटे, मगर बातें बड़ों वाली करते हो, मैं तुम्हारी ही तरकीब आजमाती हूँ।
बुढ़िया बेटी से बोली कि बेटी, छोटे के लिए खाना यहाँ ला दो तथा बड़े को घर के अंदर ले जाकर खिला दो। लड़की ने बाहर धीर को खाना दे दिया और वीर को घर के अंदर ले गई। वीर लड़की की सूरत देखते ही मोहित हो गया। दोनों बड़ी देर तक बातें करते रहे, फिर घर से बाहर आकर सो गया। सुबह में जब दोनों जाने लगे तो लड़की की आंख से आंसू निकल गए। धीर बोला कि रोना नहीं, हम कोई चोर बदमाश नहीं है, हम वचन के पक्के हैं, जान दे देंगे मगर अपने वादे से नहीं फिरेंगे। हम जल्दी ही पुनः वापस आएंगे और आपको लेकर वापस अपने गांव जाएंगे। इस तरह दोनों वहां से आगे के लिए चल दिए। वे दिन भर चलते रहे मगर उन्हें कोई नगर नहीं मिला। शाम होने को आई तो एक गांव मिला। दोनों काफी थक गए थे तो सोचे कि अब आगे नहीं जाएंगे, आज की रात अब इस गांव में बिता देंगे। वे गांव से बाहर एक चबूतरे पर बैठकर विश्राम करने लगे तो वहां एक आदमी आया। धीर ने उससे पूछ लिया कि भैया, इस गांव में ठहरने लायक कोई जगह है? तो वह आदमी बताया कि हाँ, इस गांव में एक जगह है। यहाँ मक्खी सेठ रहते हैं, वह है बहुत बदमाश आदमी। वह किसी भी आगंतुक को काम का प्रलोभन देते हैं। वह इतना ज्यादा मजदूरी देने की बात करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। आदमी उनकी बातों में आ जाते हैं और उनके यहाँ काम करने लगते हैं। वह खाने को बहुत अच्छा देते हैं मगर काम कराकर कोई पैसा नहीं देते, इसलिए मुसाफिर बनकर उनके पास रह जरूर लेना मगर काम के प्रलोभन में मत फंसना। धीर ने उस आदमी की बात याद कर ली। वह मक्खी सेठ का घर खोजता हुआ उनके घर चला गया। दोनों भाइयों ने उनके यहाँ जाकर ठहरने का आश्रय मांगा तो मक्खी सेठ ने दोनों को अपने पास ठहरा दिया। उन्होंने खाने को बहुत अच्छा भोजन दिया तथा रात में दोनों से बहुत मीठी मीठी बातें की कि मैं अपने पास कोई भी आदमी रखता हूँ तो उसे 5 गुना ज्यादा मजदूरी देता हूँ। आप दोनों किसी काम से मजदूरी करने या काम से जा रहे हो तो आगे मत जाओ, हमारे पास ही काम करो, मैं आप दोनों को यही काम दे दूंगा। तब धीर बोला कि नहीं भैया, हम कोई काम से नहीं जा रहे, अब भी एक रिश्तेदारी में जा रहे हैं और वहां से लौटने के बाद आपके यहाँ रहकर काम करेंगे। आपके पास और भी 10-15 आदमी लेकर आएंगे। धीर उसी की तरह की बातें करके आगे निकल गया। तीसरे दिन दोनों चलते रहे। वे दिन भर चलते रहे मगर उन्हें आगे कोई गांव मिला ही नहीं। वे चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। सोचे कि जंगल छोटा होगा, शाम से पहले हम जंगल को पार कर जाएंगे, मगर वे शाम तक घनघोर जंगल के भीतर चले गए। उधर रात होने को आ रही थी। दोनों काफी डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस जंगल में खतरनाक जानवर हो सकते हैं, अब उनसे कैसे निपट पाएंगे? वे मारकर हमें खा जाएंगे। वीर धीर से बोला कि भाई, हम अब बुरी तरह फंस गए हैं। धीर बोला कि भाई, हम चालाकी से ही अब बच सकते हैं, चलो पहले रहने का कोई आश्रय खोजे। वीर बोला कि इस जंगल में हमें कोई आश्रय मिल जाए, ये संभव नहीं दिखता। मेरी होने वाली पत्नी का क्या होगा जो मैं यहाँ मर गया? धीर बोला, और मेरी होने वाली पत्नी का क्या होगा अगर मैं मर गया तो? वीर बोला, तेरी होने वाली पत्नी कहाँ है? तू मेरी पत्नी को ही तो अपनी भाभी पत्नी नहीं बता रहा। तब धीर बोला, तू मूर्ख ही रह गया। अरे, मेरी होने वाली पत्नी कामिनी है। वीर बोला, मेरे सामने बोल दिया सो बोल दिया, माँ के सामने कभी मत बोलना, वरना बहुत मारेगी तुझे। वह उसे अपनी बेटी मानती है। धीर बोला कि वह किस किस को मारेगी? वह कामिनी को कैसे मारेगी? वह मुझसे ही प्रेम करती है, उसी ने तो मना किया था कि मत जाओ, तो मैं आने को तैयार नहीं था। वीर बोला, भाई, अब हमें अपनी होने वाली पत्नियों के लिए जिंदा रहना होगा, चलो कोई जल्दी से आश्रय खोजते हैं। दोनों जंगल में रहने के लिए घर खोजने लगे कि सचमुच उन्हें जंगल में एक घर मिल गया। वे बिना सोचे समझे उस घर में घुस गए। उन्हें नहीं पता था कि यह घर एक दानव का है। वे घर में प्रवेश कर गए तो देखा कि एक स्त्री सो रही है। वह स्त्री किसी की आहट पाकर जाग गई। उसने देखा कि 2 मनुष्य मेरे घर में घुस आए हैं, तो वह बहुत खुश हुई कि चलो, आज बैठे बिठाए सुंदर आहार मिल गया है। वह दानव की बहन थी। दानव कब से बहन के लिए वर की तलाश कर रहा था, मगर उसे कोई दानव मिल नहीं रहा था। इस बात से दानव की बहन भी परेशान थी। उसकी उम्र निकली जा रही थी। अचानक से उसके मन में ख्याल आया कि यदि मैं इन दोनों को खा जाती हूँ तो एक दिन का भोजन मिल पाएगा, मगर इनसे विवाह कर लेती हूँ तो जीवन भर आनंद देंगे। मेरा भोजन तो कोई जीव जंतु भी बन सकता है।
वह अभी मन में विचार कर रही थी। इधर दोनों भाइयों की हालत खराब हुई जा रही थी कि कहाँ आकर फंस गए, अब तो जान बचने भी मुश्किल है। तभी दानवी बोली कि तुम दोनों बहुत प्यारे हो, देखकर जी करता है कि विवाह कर लूं। तब वीर बोला कि माफ करना, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मैं दूसरी स्त्री को वचन दे आया हूं। धीर ने वीर का कान खींचा कि बेवकूफ, मौके की नजाकत को समझ, यहाँ तुमसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा, ये सत्य बोलकर नहीं, छल से बचा जा सकता है। ये बात उसने इशारे में समझाया कि जरा सी गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, तू ज्यादा सत्यवादी मत बन। धीर बोला कि हे परम सुंदरी, मैं आपसे विवाह को तैयार हूँ, मेरा भाई भी आपसे विवाह को तैयार है, बस थोड़ा शर्मा रहा है। दानवी बोली कि मैं तुम दोनों से ही विवाह करूंगी। धीर बोला, हम दोनों जब एक साथ आपसे विवाह करेंगे तभी आप हमसे पूर्ण संतुष्ट हो पाओगी, वरना एक आदमी तो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे आप बहुत सुंदर हो, जी करता है कि अभी खड़े खड़े आपसे विवाह कर ले। राक्षसी बोली, नहीं, अभी नहीं, अभी हमारे भाई से तुम दोनों को और मुझे भी बहुत खतरा है, वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें पहले भाई को धोखे से मारना होगा, तब हम आनंद से रह पाएंगे। धीर बोला, अब आपका भाई भी कोई साधारण तो होगा नहीं, उसे तो आप ही मार सकती हो। राक्षसी बोली, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सारा उपाय सोचकर बैठी हूँ कि क्या करना है। उधर दानव के आने का वक्त हो चला था तो राक्षसी ने दोनों को एक पेड़ के कोटर में छिपा दिया। राक्षस जब आया तो पहले से ही भुनभुनाता हुआ आ रहा था कि मनुष्य की गंध आ रही है, हमारे घर के आसपास कोई मनुष्य महक रहा है। वह घर में प्रवेश किया तो बहन से बोला कि तुम हमेशा मुझसे धोखा करती हो, तुमने कोई मनुष्य छिपा कर रखा है या उसे अकेले खा गई हो? मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। राक्षसी बोली, तुम अपनी सड़ी हुई नाक से न जाने क्या क्या सूंघ लेते हो, अब बकरे की गंध भी तुझे मनुष्य जैसी लगने लगी है। मैंने सुबह से सिर्फ एक बकरा खाया है और तुम्हें वह मनुष्य लग रहा है। राक्षस अपने घर में बनी गुफा में गया तो राक्षसी ने उसका दरवाजा बंद कर दिया और आग लगा दी। राक्षस राक्षसी की चाल समझ नहीं पाया, वह बहन से जान छोड़ देने की दुहाई देता रहा, मगर राक्षसी ने कोई दया नहीं दिखाई। राक्षस को मार डाला, खर दोनों को पेड़ के कोटर से निकाल लाई और बोली कि अब तुम दोनों से विवाह करूंगी। धीर बोला कि हम भी चाहते हैं कि तुम जल्दी हमारी दुल्हन बन जाओ, मगर हम विवाह के लिए कोई सामग्री साथ नहीं लाए हैं। हम अपने साथ आपके लिए वस्त्र, गहने और विवाह के लिए एक पंडित लाना चाहते हैं। हम तीनों को एक साथ सोने के लिए एक बड़े पलंग की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक लोहार भी साथ लाना चाहते हैं। हम विवाह बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। राक्षसी बोली कि नहीं, हमारे यहाँ इस तरह विवाह नहीं होता, बस स्त्री पुरुष मिल गए, विवाह हो गया। धीर बोला, यह भी कोई विवाह होता है जिसमें हजारों मन मिठाई न बने, हजारों लोग खाए नहीं? और फिर तुम सोचो कि जंगल से जब हमारे साथ गांव में चलोगी तो कितना आनंद आएगा। गांवों में हजारों आदमी होते हैं, हजारों पशु होते हैं, तुम रोज मजे करोगी। सोचो, जरा दिमाग से सोचो कि कितने मजे के दिन होंगे। राक्षसी बोली, तो ठीक है, जाओ बारात ले आओ। धीर बोला, ऐसे कैसे आ जाए, उसमें बड़े खर्चे पड़ेंगे जो हमारे पास नहीं है। राक्षसी बोली, खर्चे से क्यों डरते हो, मेरे पास कई सोने के घड़े हैं, उसमें से अभी 2 दे देती हूँ और 20 घड़े विवाह में साथ लेकर चलूंगी। अब तुम जल्दी से जाओ और बारात लेकर आओ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। धीर बोला, रहा तो मुझसे भी नहीं जा रहा, मगर नियम तो नियम है, उसे पूरा करना होता है। हम 3 दिन में बारात लेकर आते हैं, आप वादे से मुकर मत जाना। आप अब हम दोनों की जान बन चुकी हो, आपके बिना रहा नहीं जाएगा, मगर विवाह तो करना ही है। दोनों वहां से एक एक सोने का घड़ा एक एक थैले में बंद किए और वहां से चल दिए। वीर बोला कि धीर, तूने हमें फंसा दिया है, हम राक्षसी से विवाह कैसे कर सकते हैं? धीर बोला कि तू मूर्ख का मूर्ख रह गया। अरे, अब लौट कर कौन यहाँ आएगा? हमारे पास इतना धन है कि अब घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों तेजी से चलकर बुढ़िया के घर पहुंचे। उसकी बेटी बहुत खुश हुई, उसे विदा कराकर दोनों अपने घर को आ गए। माँ ये देखकर बहुत खुश हुई कि बेटा एक बहू ला दिया है। माँ बोली कि अब धीर के लिए भी पत्नी ला दूंगी। तब वीर बोला कि माँ, तू आंख रहते हुए भी अंधी है। अरे, धीर और कामिनी का प्रेम प्यार कब से चल रहा है?
तेरी छोटी बहू तो तेरे घर में बचपन से रह रही है, तू उसे समझ नहीं रही, तू उसी से पूछ ले। कामिनी ने हाँ में सिर हिला दिया तो माँ ने दोनों का विधिवत विवाह करा दिया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। माँ जिन्हें पागल समझती थी, वे दोनों बेटे बहुत चतुर थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और चतुराई किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। विपरीत परिस्थितियों में भी सूझबूझ और हिम्मत से काम लेने पर सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करने से पीछे नहीं हटते। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें आपको घर गृहस्थी के खट्टे मीठे रंग भी दिखेंगे और एक बिगड़ैल लड़के की अजब कहानी भी। ये कहानी सिखाती है कि अच्छी सलाह सोने से भी महंगी होती है और गलत रास्ते की मंजिल हमेशा जेल ही होती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। युगों पहले की बात है। कल्याणपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव हुआ करता था, जहां पर एक साहूकार और एक जमींदार रहा करते थे। साहूकार का नाम धर्मा था, जबकि जमींदार का नाम करमचंद था। अब गांव बड़ा था तो उसमें सिर्फ वह दोनों ही नहीं रहते थे, बल्कि बहुत से लोग रहते थे, लेकिन चर्चित साहूकार और जमींदार ही थे। दोनों आपस में दोस्त भी थे, दोनों एक नंबर के बदमाश भी थे। जमींदार जहां मजदूरों से काम कराकर आधी मजदूरी ही देता था, जबकि साहूकार किसी को शुद्ध सामान नहीं बेचता था, उसमें मिलावट जरूर करता था और मिलावटी सामान भी ऊंची कीमत में बेचता था। बातें इतनी मीठी करता कि गांव वाले उसकी बातों में आ जाते और बहला फुसलाकर उन्हें बेवकूफ बनाकर खूब लूटता। मेहनती किसानों की गाड़ी कमाई मुफ्त में ठग लेता। जमींदार और साहूकार में खूब गाढ़ी दोस्ती थी। दोनों जब एक साथ बैठते तो गांव वालों को लूटने और परेशान करने पर खूब विचार करते। वह गांव वालों को परेशानी में डालकर खूब खुश हो लेते। गांव का हर कोई उनकी चाल नहीं समझ पाता, लेकिन एक दो समझदार लोग भी थे जो उनकी चाल को समझ जाते। साहूकार का ब्याह हो गया था, जबकि जमींदार विधुर था। उसकी पत्नी 3 साल पहले गुजर चुकी थी। जमींदार नया था, अभी उसकी उम्र कोई 30 साल की थी। पत्नी उसकी प्रसव के दौरान गुजर गई थी। जच्चा बच्चा में से कोई नहीं बच पाया था। दुखी होकर जमींदार 3 साल तक ब्याह नहीं किया था, लेकिन अपने दोस्त साहूकार के समझाने पर तैयार हो गया था। साहूकार ने समझाया, ये जिंदगी किसी एक को लेकर बैठने से नहीं गुजरती। मरने वाले चले जाते हैं, लेकिन हम तो उनके साथ नहीं मर सकते। कौन देखता है कि मरने वाले स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं या कष्ट भोग रहे हैं। जब हम उन्हें फिर कभी देख ही नहीं सकते तो उनके लिए फिर दुखी होकर क्या मरना। 4 दिन की जिंदगी है, हंसते खेलते गुजार लो। आप दूसरा ब्याह कर डालो। आप जमींदार हो, कोई मामूली आदमी नहीं हो। आपके इशारे पर ही लड़की वालों की लाइन लग जाएगी। आप उसी में से किसी को पसंद कर ब्याह कर लेना। अपने दोस्त साहूकार के समझाने पर जमींदार तैयार हो गया, तो साहूकार ने ही जमींदार के ब्याह की मध्यस्थता कर डाली। साहूकार की ससुराल मूसली गांव में थी। वहां भी एक जमींदार देला सिंह रहा करता था। वह बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शांति था। वह अपनी माँ पर गई थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लीन रहती थी। वह बहुत दयालु थी, किसी को कष्ट में नहीं देख सकती थी। याचकों को तो वह खुद का खाना भी बांट देती थी। अब वह सयानी हो चुकी थी। जमींदार ढेला सिंह बेटी के लिए एक अच्छा लड़का खोज रहे थे। उधर साहूकार ससुराल गया हुआ था। जमींदार से उसकी मुलाकात हो गई। तब जमींदार ढेला सिंह ने कहा, साहूकार जी, आपका बहुत से गांवों में आना जाना लगा रहता है। आप गल्ले के खरीदार हो तो जमींदारों के पास भी जाते होंगे। आप कोई ऐसे जमींदार का पता बताइए जो बहुत धार्मिक हो, दयावान हो, अपने असामियों पर कोई जुल्म न करता हो, उस स्वभाव का संत हो। हमारी बेटी शांति बिल्कुल साध्वी है, उसी का ब्याह करना है। साहूकार बोला, जमींदार साहब, हमारे एक दोस्त है करमचंद, एकदम संत आदमी है। वैसा साधु आदमी तो कोई साधु भी नहीं हो सकता। वह अपने असामियों के दुख दर्द पर पोंख फाड़कर रोने लगते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि उनका दिल कितना कोमल है। वह आपकी बेटी शांति के लिए ही बने हैं और उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है। अभी पिछले सावन महीने में 20 पूरा किए हैं। एकदम छोटे बच्चे जैसा उनका स्वभाव है। आप देखिएगा तो उनका कायल हो जाइएगा। दिला सिंह बोले, साहूकार, आप उनसे हमारी बेटी के ब्याह के विषय में बात चलाओ।
बल्कि ब्याह करा दो। ब्याह हो जाने पर हम आपको भी बहुत नेक देंगे। वैसे भी आप हमारे गांव के दामाद हो, तो आपको नेक तो बनता ही है। साहूकार बोला, ना जमींदार साहब, इस तरह के अवसर पर उपहार लेकर तो हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। दो साधु दिलों को मिलाने में किसी उपहार की क्या जरूरत है। आपको कोई विशेष दान दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। जमींदार करमचंद को तो कुछ भी नहीं देना है। हाँ, आप अपनी बेटी को जितना देना होगा दे देना। खाली हाथ बेटी कैसे भेज सकते हो? लोग क्या कहेंगे कि जमींदार दरिद्र हो गया है, अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया। अब लोक लाज के लिए तो कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। जमींदार ढेला सिंह बोले, साहूकार जी, शांति हमारी इकलौती बेटी है। मैं उसकी विदाई में इतना दे दूंगा कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाते रह जाएंगे। जमींदार करमचंद को घर में सामान रखने का जगह नहीं मिलेगा। आप बस जल्दी से ब्याह तय कराओ। साहूकार जल्दी से अपने गांव कल्याणपुर आ गया और जमींदार से बोला, दोस्त, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता लेकर आया हूँ। हमारे ससुराल में जमींदार ढेला सिंह रहते हैं। उनकी एक बेटी है, नाम है उसका शांति, जिसका स्वभाव बच्चों से भी कोमल है। वह सुंदर तो इतनी है कि कोई राजकुमारी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसकी उम्र भी अभी मात्र 16 साल है, आपकी आधी उम्र की है। वह मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेवारी सौंप दी है। मैं जैसा कहूंगा जमींदार साहब मान जाएंगे। लेकिन इस वक्त कुछ बात आपको भी माननी पड़ेगी। ब्याह होने तक आप साधु बन जाओ, अपने असामियों से ईमानदारी से पेश आओ, कुछ दया धर्म दिखाओ, पूजा पाठ कर लिया करो, कुछ दान दक्षिणा भी याचकों में बांट दिया करो, गांव के कुछ गरीबों की मदद कर दो। जमींदार करमचंद बोला, दोस्त धर्मा, कहीं तुम्हारा माथा तो नहीं घूम गया है? तुम क्या कह रहे हो, इसकी समझ भी है? अरे, इस तरह खैरात में धन बांट दिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। साहूकार बोला, मैं कोई हमेशा के लिए धन बांटने को नहीं कह रहा, बस ब्याह हो जाने तक ही बांटना है, उसके बाद फिर अपने रंग पर आ जाना है। आप तो जानते हो कि चतुर साहूकार और जमींदार को मौसम की तरह बदलना पड़ता है। अपना काम निकालने के लिए कभी मुलायम बनना पड़ता है तो कभी कठोर बनना पड़ता है। जमींदार बोला, लेकिन हमारे घाटे की भरपाई कौन करेगा? इस तरह हम मुफ्त में बांट दिया तो हमारे पास याचकों की लाइन लग जाएगी। याचकों में कौओं की तरह एकता होती है। एक को दाना डाल दो तो कांव काम करके हजारों को इकट्ठा कर लेते हैं। उसी तरह याचक हजारों को इकट्ठा कर लेते हैं। मैं मुफ्त में उन्हें बांटने लगा तो कंगाल हो जाऊंगा। साहूकार बोला, आप मेरा दोस्त होकर भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लो। अरे, सुबह थोड़ी देर पूजा पाठ कर लो। जमींदार बोला, आप जानते हो मैं नास्तिक हूँ, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता। मैं ढोम ढुकौसला में समय नहीं गंवाता। साहूकार बोला, पूजा नहीं करना या पूजा करना आपकी मर्जी पर निर्भर है, कोई आपको जबरदस्ती प्रेरित नहीं कर सकता। ये बात मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा, बस 10 मिनट भगवान का नाम लेना है और 10 मिनट ही याचकों में थोड़ा सा अन्न बांट देना है, और दिन में आप अपना काम करते रहना। जो याचक कुछ पा गया वो खुश होकर चला जाएगा, और जो याचक कुछ नहीं पाया उसे कल बुला लेना, हम भी उसमें मदद कर देंगे। जमींदार बोला, वाह तो ठीक है, लेकिन हम घाटे की भरपाई कैसे करेंगे? तब साहूकार बोला, उसकी भरपाई जमींदार ढेला सिंह जी करेंगे, आप उसकी चिंता न करो। आप मेरे कहे अनुसार चलो, मैं 2-4 दिन में ही ढेला सिंह को यहाँ ले आता हूँ। वो आपको पसंद कर लेंगे तो 10-15 दिन में ब्याह हो जाएगा। जमींदार बोला, ठीक है, जब आप कहते हो तो मुझे मानना ही पड़ेगा। साहूकार 3-4 दिन में ही फिर से ससुराल चला गया और जमींदार से मिला तो जमींदार ढेला सिंह करमचंद को देखने के लिए कल्याणपुर में आ गया। जमींदार करमचंद तो एकदम से साधु बन गया था। ढेला सिंह ने देखते ही पसंद कर लिया। 1 हफ्ते में ही जमींदार करमचंद का ब्याह हो गया। शांति करमचंद की पत्नी बनकर आ गई। शांति अपने स्वभाव का पति पाकर बहुत खुश हुई। वह बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाली थी, दान पुण्य भी किया करती थी, तो ससुराल में भी उसे मौका मिल गया। वह पूजा के बाद याचक बुलाकर दान पुण्य करने लगी। 1 हफ्ते में याचकों की लंबी लाइन लग गई। याचकों की संख्या रोज बढ़ती ही जा रही थी। यह देख जमींदार की धड़कन बढ़ रही थी। वह भागा साहूकार के पास गया और बोला, दोस्त, तुम तो मुझे मुसीबत में फंसा दिया है। नए जमींदार ने दिल खोलकर अन्न बांट रही है। याचक रोज बाढ़ की तरह बढ़ रहे हैं। कल तक जो मेरे दरवाजे के पास आने से खौफ खाते थे, आज बड़ी शान से छाती चौड़ी कर
जमींदारनी से रिठाई के साथ भीख मांग रहे हैं और मैं नई जमींदारनी के आगे असहाय हो गया हूँ। साहूकार बोला, शांति आपकी पत्नी है, उसे प्यार से समझाओ कि वह बहुत कम दान पुण्य करे। जमींदार बोला, मेरी हिम्मत नहीं है कि जमींदारनी से कुछ कहूँ, अभी नई है, बुरा मान जाएगी। मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ कि वह बहुत कोमल है, एक डांट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। आप कोई दूसरा रास्ता निकालो या खुद चलकर उसे समझाओ। साहूकार बोला, दोस्त, मैं भला जमींदारनी को कैसे समझा सकता हूँ? वह आपकी पत्नी है, किसी भी औरत को उसके भाई, बंधु, गुरुजन या फिर पति ही समझा सकता है, दूसरा उसे नहीं समझा सकता। ये मर्यादा के खिलाफ है। आप खुद प्रयास करो, याचकों को तो आप अपने लठैतों से पिटवा सकते हो। अरे, हमारे गांव में याचक है नहीं, वह मैनीपुर से आ रहे हैं, रास्ते में जंगल है, आप जंगल में ही कुछ याचकों का कपूत फोड़वा दो। साले इस गांव की तरफ कभी देखेंगे ही नहीं, बाप का राज समझ लिए हैं, ऊंट जैसा मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। जमींदार को समझ में आ गया कि अब क्या करना है। वो लठैतों को सेट किया और कुछ पैसा दिया। बोला, कल सुबह जंगल के रास्ते में याचकों की खूब पिटाई कर दो, ससुर इधर आने नहीं पाए। जमींदार ने लठैतों को बहुत पैसा भी दिया। अब क्या था, लठैत जंगल में डेरा जमा दिए और दूसरे गांव से आ रहे याचकों को खूब मारे पीटे। याचक जान बचाकर भाग गए। याचक मार खाते ही समझ गए कि यह काम जमींदार का है। जिंदगी में किसी को एक मुट्ठी अन्न नहीं दिया। जमींदारनी की वजह से 1-2 हफ्ते कुछ मिल गया, लेकिन जमींदार ने पिटवाकर सब वसूल लिया। याचक अब कल्याणपुर में आना बंद कर दिए। अचानक से याचकों का गायब हो जाना जमींदारनी के समझ में नहीं आया, लेकिन वह चतुर थी। जमींदार के हर एक गतिविधि पर नजर रखने लगी। वो देखी कि जमींदार रोज स्नान भी नहीं कर रहा, वो पूजा पाठ भी नहीं करता, तो उसे शंका होने लगी कि यह तो नास्तिक है, दिखावे के लिए ढोंग कर रहा है। मैं यहाँ कहाँ आकर फंस गई? शायद जमींदार ने ही याचकों को मना कर दिया है। हालांकि शांति अभी नई नई आई थी, तो जमींदार से कुछ पूछने, कुछ कहने में संकोच कर रही थी, लेकिन वह पता लगाने में लग गई। वो दूसरे दिन अपने अधिकार का प्रयोग की और बोली, आप रोज सुबह मेरे साथ पूजा में भाग लोगे, मेरे साथ पूजा करोगे? अभी तो अस्थाई मंदिर है, मगर घर में एक अच्छा मंदिर बनेगा, हम रोज साथ में पूजा करेंगे। अब जमींदार को पत्नी की बात माननी पड़ी। जमींदार किसी तरह मुश्किल से तैयार होकर पूजा में लग गया, मगर उसका मन पूजा में नहीं लगता था। एक दिन जमींदारनी ने अपनी नौकरानी से जमींदार के विषय में पूछ ली, तो वह कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी। जमींदारनी बोली, तेरे यह दर्द के आंसू हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें यह दर्द किसने दिया है? तुम मुझे निसंकोच बताओ। तब नौकरानी बोली, मुझे क्यों मरवाने पर तुली हो? अगर जमींदार साहब को पता चल गया कि मैंने आपसे उनके विषय में कुछ कहा है, तो वह मेरी जान ले लेंगे, मेरे बाल बच्चे और पति को पिटवाकर गांव से बाहर करा देंगे। जमींदारनी बोली, कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम साफ साफ बताओ कि तेरे आंख में यह आंसू क्यों है? तब नौकरानी बताई, आप जो इस वक्त जमींदार साहब को देख रही हो, जमींदार साहब वह नहीं है। जमींदार साहब एक जालिम आदमी है, यह और नास्तिक है, ये मजदूरों के और कामगारों के दुश्मन है, सबका खून चूसते हैं। इनका सलाहकार धर्मा साहूकार है, जो 1 नंबर का बदमाश है। वो खुल्लम खुल्ला लुटाई करता है, मगर उसे डांटने या बोलने की किसी में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वह जमींदार साहब का दोस्त है। जमींदार के लठैत मारकर किसी का भी हड्डी पसली एक कर सकते हैं। जमींदारनी बोली, नौकरानी, मैं तुम्हारी बात ठीक से समझी नहीं कि जमींदार साहब किस तरह गरीबों का खून चूसते हैं, मुझे साफ साफ समझाओ। तब नौकरानी बोली, मालकिन, जमींदार साहब तय मजदूरी में से आधा काट लेते हैं, वह किसी को भी पूरी मजदूरी नहीं देते, जबकि काम ज्यादा लेते हैं। मजदूरी इतनी कम है कि आदमी अपना खुद का पेट नहीं भर सकता। आधा सेर अन्न में आदमी अपना पेट भरे या बच्चों का, जबकि यहाँ की तय मजदूरी 2 सेर है। आपको नहीं पता कि जमींदार साहब किसी को एक मुट्ठी भी अन्न नहीं देते, उन्होंने ही याचकों को लाठी से पिटवाकर भगा दिया है। जमींदार की नजर भी बहुत बुरी है, वह कई औरतों पर भी बुरी नजर रख चुके हैं, कई को अपना शिकार भी बनाया है, मगर गरीब घर की औरतें लोक लाज के डर से और जमींदार के खौफ से चुप रह गई है। अब जब से आप आ गई हो तो औरतों में डर कम हो गया है। जमींदार ने बोली,
अब तुम जाओ, अपने काम में लग जाओ। घर जाते वक्त अपनी जरूरत के अनुसार अन्न ले जाना, कम से कम 5 सेर रोज ले जाना। तुम मुझसे ले लेना, जमींदार से मांगने की जरूरत नहीं है। सदा शांत रहने वाली जमींदारनी के तेवर काफी गर्म हो गए थे। वो जमींदार के घर में आने का इंतजार करने लगी। शाम के वक्त जब जमींदार घर में आया तो वह उबल पड़ी। धोखेबाज, मक्कार, बूढ़े, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम बहुत बड़े नास्तिक हो, आवारा हो, लंपट हो, पहले से विवाहित रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारी बदमाशियों से तंग आकर तुम्हारी पहली पत्नी ने जान दे दिया था, और अब मैं भी तुम्हारे संग नहीं रहने वाली। साहूकार ने मेरी जिंदगी बर्बाद करा दी। अब मैं जीना नहीं चाहती। मैं आंगन के कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। मुझे अब जीना नहीं है। मैं किसी बूढ़े के साथ नहीं रह सकती। पत्नी की बात सुनकर जमींदार के पसीने छूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे विषय में यह जान कैसे गई। अभी तो उसे आए हुए 1 माह ही हुए थे, मगर इतने समय में जमींदार पत्नी का दीवाना हो गया था। शांति बहुत ही खूबसूरत थी। उसे जमींदार अब किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, और वह बागी बन गई थी। जमींदार बोला, भाग्यवान, ये आपको क्या हो गया है? आपको किसने भड़का दिया है? भला मैं धोखेबाज कैसे हो सकता हूँ? मैंने कोई गलती किया ही नहीं है। स्त्री बोली, मुझसे बात मत करो। मैं धोखेबाजों से बात नहीं करना चाहती। मुझे अब जीना नहीं है। आज मैं मर के दिखा दूंगी। जमींदार बोला, भगवान के लिए ऐसा गजब मत करो। मैं भी मर जाऊंगा। मैं तो बस आपको देखकर जी रहा हूँ। आप इस घर की चांदनी हो। रोशनी खत्म होते ही अंधेरा हो जाएगा। स्त्री बोली, मुझे किसी की चिकनी चुपड़ी बात पसंद नहीं। मैं आस्तिक हूँ और आप नास्तिक। हमारा और आपका विचार मिल ही नहीं सकता। आपकी उम्र भी मेरे से दोगुनी है। आपने मेरे मन और तन दोनों पर अतिक्रमण किया है। जमींदार बोला, भाग्यवान, आप मेरी पत्नी हो और बातों की तीर चलाकर मुझे घायल कर रही हो। आप साफ साफ कहो कि चाहती क्या हो। आप इस घर की मालकिन हो, जमींदारनी हो। आपको मेरी कार्यशैली पसंद नहीं आ रही तो आप अपने अनुसार काम करो। आप ही कहो कि मैं क्या करूं। मुझसे कौन सी गलती हो रही है, उसे सुधार लूंगा। स्त्री बोली, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगी, वरना मैं जान दे दूंगी। आप पहले मंदिर बनवाओ, मेरे साथ पूजा करो, याचकों को दान दक्षिणा दो, मजदूरों को उचित मजदूरी दो। वे भी इंसान है, कोई जानवर नहीं। वे अपने बाल बच्चे, पत्नी को छोड़कर इस उम्मीद से दिन भर खेत में काम करते हैं कि उन्हें और उनके बच्चों का पेट भर जाएगा, लेकिन आप उनके खुद के पेट भरने को अनाज नहीं देते। आपको इंसान से तो कोई डर नहीं है, लेकिन आप उस साहूकार के बहकावे में इतना अंधे हो गए हो कि भगवान से भी आपको डर नहीं लगता। क्या करोगे इस पाप की कमाई का? कौन है इसको खाने वाला? आप जानबूझकर गरीबों की आह ले रहे हो। आप नहीं जानते कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिस दिन उनकी लाठी चल गई तो सड़क पर आ जाओगे। आपको कोई भिक्षा भी नहीं देगा। जमींदार बोला, भाग्यवान, मुझसे गलती हो गई है। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। मुझे गलत संगत लग गई थी। साहूकार मेरा दिमाग खराब कर दिया था, लेकिन अब मैं साहूकार से कोई मतलब नहीं रखूंगा। अब आज से आप जो कहोगी मैं वही करूंगा। आप ही इस घर की मालकिन हो। आपका आदेश ही सर्वोपरि होगा। मैं उतना ही करूंगा जो आप कहोगी। जमींदारनी बोली, ठीक है, कहते हो तो 1 माह तक और देख लेती हूँ, मगर ध्यान रखना, जहां अपनी मनमानी शुरू किए, समझ लो मुझसे नहीं मिल पाओगे। जमींदार पत्नी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो जमींदारनी ने सारा कार्य अपने हाथ में ले लिया। वह साहूकार और जमींदार के मिलने पर पाबंदी लगा दी। वह गांव वालों को साहूकार के खिलाफ भड़काने लगी। साहूकार का विरोध गांव में शुरू हो गया। गांव के मजदूर जब जमींदारनी से ज्यादा अन्न पाने लगे तो उन्हें साहूकार के यहाँ उधारी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जमींदारनी ने मजदूरों से कह दिया था, उधारी लेने की तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है। तुम्हें चाहिए तो आगे के 1 महीने का अन्न एक मुश्त मिल जाएगा। तुम लोग उसे काम करके पूरा कर देना। साहूकार ज्यादातर मजदूरों पर ही निर्भर था। सभी मजदूर उससे बंधे थे। पैसे वाले तो दूसरी जगह से सामान खरीद लेते थे, वह साहूकार से बंधे नहीं थे। साहूकार का जब विरोध होने लगा तो भागकर जमींदार के पास गया, लेकिन जमींदार उससे मिलने से मना कर दिया। वह अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था। जमींदारनी ने तो नौकरानी से कहलवा दिया, वो फिर कभी जमींदार की हवेली में ना आई।
जमींदार साहब उनसे मिलना नहीं चाहते। वह पाप कर्म करने वाला आदमी है। पापियों का हवेली में प्रवेश वर्जित है। साहूकार वहां से लौट आया। वह मन ही मन जमींदार पर नाराज हुआ। ससुर का ब्याह क्या करा दिया, वो मुझे ही भूल गए, मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। पत्नी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है। बहुत पता करने पर पता चला कि जमींदार की जमींदारी छिन गई है। इस वक्त उसकी पत्नी की चल रही है। जमींदार तो बस पत्नी का गुलाम बनकर रह गया है। वह किसी तरह जमींदार से मिलकर जमींदार को समझाना चाहता था कि वह जमींदारनी की बातों में न आए, वरना वह एक दिन ले डूबेगी। जबकि जमींदारनी साहूकार की पत्नी से मिलकर उसे समझाना चाहती थी, तुम गांव के रिश्ते से मेरी बड़ी बहन हो, मैं नहीं चाहती कि तेरा कुछ भी बुरा हो। वो नौकरानी को भेजकर साहूकारनी को अपने घर बुला ली तथा समझाई, तुम मेरी बड़ी बहन लगती हो, इसलिए बता रही हूँ कि अब गांव वाले बेवकूफ नहीं रहे, अब जागरूक हो गए हैं। तुम जानती हो, साहूकार अन्न में कंकड़ मिलाता है। कोई भी सामान बाजार रेट से 2 गुने कीमत में बेचता है, जबकि ऐसा बेचने का कोई नियम नहीं है। उस काम को धोखाधड़ी कहा जाता है। अगर गांव वाले किसी दिन पगला गए तो फिर साहूकार को मारकर गांव से बाहर कर देंगे। बनी बनाई साख मिट्टी में मिल जाएगी। अपनी साख बचानी है, गांव में रहना है तो अपने में बदलाव लाना होगा। धोखाधड़ी बंद करनी होगी। तुम अपने तरीके से साहूकार को समझा सकती हो। जमींदारनी ने गुरु मंत्र साहूकारनी के कान में फूंक दी। साहूकारनी बोली, बहन, मैं सब समझ गई कि मुझे क्या करना है। मैं तो साहूकार के डर से चुप थी। धोखाधड़ी तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आज तुम मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी हो। उस मंत्र के माध्यम से साहूकार को उंगली पर नचा सकती हूँ। साहूकारनी बहुत टेंशन में घर गई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात के वक्त रोज साहूकार आटे में उजली मिट्टी मिलाया करता था, चावल में उजला कंकड़ और दाल में कंकरी, शक्कर में रेत मिलाता था। साहूकारनी उसे रोज कंकड़ मिलाते हुए देखती थी, मगर उनकी हिम्मत साहूकार को रोकने की नहीं थी। जाहिर था साहूकारनी दिल की बुरी नहीं थी। वो आज जब आटे में उजली मिट्टी मिलाते देखी तो साहूकार पर बिफर पड़ी, ये क्या कर रहे हो? क्या आप इस आटे की रोटी खा पाओगे? आप क्यों दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? गांव वाले अब आपकी सारी बात जान गए हैं कि हर चीज में मिलावट करते हो और महंगे सामान बेचते हो। कल गांव वाले एक साथ बागी हो गए तो आपको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। जमी जमाई दुकान खाक में मिल जाएगी। लेकिन अफसोस, मैं देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे किसी धोखेबाज के साथ नहीं रहना। मुझे ग्रामीणों के हाथों पिट पिट कर नहीं मरना। मैं आज ही आंगन के कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। साहूकार बोला, ए भाग्यवान, काहे बावली हो रही हो? अरे, यह हमारा धंधा है। हम जब तक मिलावट नहीं करेंगे तब तक कैसे कुछ आमदनी होगी? और फिर मैं अपने लिए नहीं करता, ये सब उद्यम आपकी खुशी के लिए करता हूँ। आपके गले में जो सोने का हार है इसी पैसे का है। आपकी नाक में जो नथ है वह इसी पैसे का है। आपके कमर की करधनी, पाँव का पाजेब सब इसी पैसे का है। साहूकारनी बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने पाप तले दबी हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये गहने। अरे, मेरा गहना तो आप थे, फिर मुझे इन धातु के टुकड़ों की क्या जरूरत थी? आप अपने गहने ले लो और कसम ले लो कि फिर कभी धोखाधड़ी नहीं करोगे। साहूकार बोला, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं अपना भला बुरा सोचता हूँ। तुम पागल हो जो मूर्ख औरतों की बात मान जाती हो। स्त्री बोली, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। सेठ बोला, चुपचाप जाओ और घर में आराम करो, नहीं तो बहुत मारूंगा। औरत बिना पीटे मानती ही नहीं, सिर पर बैठ जाने को सोचने लगती है। वह पत्नी को धक्का देकर भगा दिया तो पत्नी भी तैश में आ गई। वह झटपट आंगन के कुएं में कूद गई। ये देख साहूकार के हाथ पांव फूल गए। वो हो हल्ला मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। गांव के लोग रस्सी के सहारे साहूकारनी को पानी से बाहर निकाले और साहूकार पर नाराज हुए। रात में पत्नी को पानी क्यों भरने देते हो? तुम्हें पत्नी की कीमत पता नहीं? जिसकी पत्नी मर गई है उससे पूछो कि क्या गुजर रही है। अरे, तुम्हारे चेहरे की खुशी है, सुख दुख की साथी है, इसी पर तुम्हारा जीवन आधारित है। ये विवाहिता औरत है, कोई सड़क छाप नहीं है, इसकी सुरक्षा का ध्यान दो। गांव वाले चले गए। साहूकार ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वह पत्नी से माफी मांगने लगा, मुझे माफ करो,
मैं यह सारा उद्यम तुम्हारे लिए ही कर रहा था, लेकिन जब तुम इस काम से खुद खुश नहीं हो तो मुझे अब ऐसा कोई काम नहीं करना जो तुम्हें पसंद न हो। साहूकार उस दिन से बहुत बदल गया। पत्नी का महत्व उसे समझ में आ गया था। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे पत्नी को दुख पहुंचे। साहूकार को पता चल गया कि यह बदलाव जमींदारनी की वजह से हुआ है, तो वह जमींदारनी के पास गया और उससे भी माफी मांग लिया और बोला, आप मुझे मेरे दोस्त से मिलने दो, मैं अब काफी बदल गया हूँ, मैं कोई अब बुरा काम नहीं करता। जमींदारनी बोली, मैं जमींदार को कोई बांध कर नहीं रखी हूँ। जमींदार का दिल आपसे नहीं मिल पा रहा था। दोनों के विचार अलग थे तो नहीं मिल पा रहे थे। जब दोनों के विचार मिल जाएंगे तब फिर से दोस्ती हो जाएगी। एक अच्छे दोस्त कई बार रूठते हैं और मान जाते हैं, लेकिन बुरे लोग एक बार बिछड़ गए तो फिर कभी नहीं मिलते। आप अपने स्तर से प्रयास करो। मैंने कोई जमींदार को मना नहीं किया है। क्योंकि जमींदार घर के अंदर से सब सुन रहा था, वह जब जान गया कि साहूकार भी सुधर गया है तो साहूकार से मिलने आ गया। अब दोनों की पुरानी दोस्ती फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब ईमानदार बनकर। साहूकारनी भी जमींदारनी की प्रिय सहेली बन गई। दोनों एक गांव की थी, गांव के रिश्ते से बहन थी, तो तालमेल बैठ गया। दोनों के पास समस्या थी कि दोनों में किसी को भी औलाद नहीं थी। तो साहूकारनी ने सेठानी को सलाह दी, हमें जंगल में चलकर सन्यासिनी से आशीर्वाद लेना चाहिए। जंगल में पहले एक महात्मा रहा करते थे। महात्मा समय के साथ पुराने हो चले कि एक दिन कोई अपनी जन्मजात बच्ची को जंगल में छोड़ गया। महात्मा ने उस बच्ची को देख लिया तो उठाकर अपने आश्रम में ले गए। वह बच्ची का पालन किए। समय के अनुसार महात्मा जी शरीर छोड़ दिए, क्योंकि वह लड़की अब सयानी हो चली थी। वह महात्मा का स्थान ग्रहण कर ली और सन्यासिनी बन गई। वह एक सिद्ध सन्यासिनी थी। उसके आशीर्वाद से कई राजाओं के महल में किलकारियां गूंज गई थी। तो साहूकारनी जमींदारनी को सन्यासिनी से मिलने को प्रेरित कर रही थी। आखिर एक दिन दोनों मौका देख जंगल में गई और सन्यासिनी से मिली। सन्यासिनी ने दोनों की बात सुनी और फिर उन्हें 2 फूल दी। दोनों से बोली, इस फूल को ले जाकर पूजा घर में रख देना। सुबह में स्नान ध्यान के बाद अपनी कुलदेवी को याद करते हुए फूल को खा लेना। दोनों को एक एक बेटे की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, फूल ले जाते वक्त बहुत सावधानी बरतना। इसे जमीन पर मत रखना। रास्ते में कोई शौच वगैरह कार्य मत करना। इसे पूर्ण पवित्रता बनाए हुए ले जाना। दोनों उस फूल को अपने अपने स्तर से सुरक्षित रखते हुए ले चली, लेकिन रास्ते में जमींदारनी का फूल जमीन पर गिर गया। वो जमीन से फूल उठाने चली तो फूल गायब हो गया। वह बहुत अफसोस की कि उन्हें तो सन्यासिनी ने बहुत सुरक्षित ले जाने को कहा था, मगर वह सुरक्षित नहीं रख सकी। उनके भाग्य में बेटे की प्राप्ति नहीं है। वो बहुत उदास हो घर आई तो साहूकारनी बोली, बहन निराश ना हो, आप मेरे फूल में से आधा ले लो और आधा मैं रख लेती हूँ। जमींदारनी बोली, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साहूकारनी बोली, भगवान का नाम लेकर इसे प्रसाद मानकर खा लेना, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, जब मन में तरह तरह का उल्टा विचार लाओगी तो जरूर गड़बड़ हो जाएगा। दोनों ने फूल को 2 भाग में बांट लिया। समय के साथ दोनों के पांव भारी हुए। दोनों समय के साथ एक ही दिन मां बन गई। दोनों के बेटे बिल्कुल एक रंग के, एक ही समान थे, मानो दोनों जुड़वां भाई हों। दोनों माताएं अपने अपने बेटे का पालन करने लगी। इस तरह 5 साल गुजर गए। जमींदारनी ने अपने बेटे का नाम सूरज रखा तो साहूकार ने अपने बेटे का नाम शंकर रखा। साहूकारनी रोज अपने बेटे को लेकर जमींदारनी के घर आ जाती थी तो दोनों के बेटे साथ में खेला करते। छोटी उम्र में दोनों की ऐसी दोस्ती हुई कि दोनों एक दूसरे बिना रह नहीं पाते थे। जैसे जैसे बड़े हुए उनकी दोस्ती प्रगाढ़ होती गई। दोनों अब अपने कामों में हाथ बटाने भी लगे थे, लेकिन फुर्सत मिलते ही एक बार जरूर मिल लेते थे। अब दोनों पूर्ण सयाने हो चुके थे और जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आ पड़ी थी, फिर भी फुर्सत निकालकर आपस में मिल लेते थे। जमींदारनी चाहती थी कि अब बेटे का ब्याह हो जाए, घर में बहू आ जाए तो मेरी भी जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाएं। तो साहूकारनी के बेटे के रिश्ते आने लगे थे, मगर वह चाहती थी कि पहले जमींदार के बेटे का ब्याह हो जाए, उसके बाद हम बेटे का ब्याह करेंगे। अरे, जमींदारनी का बेटा भी मेरा अपना बेटा है, मेरे ही आधे फूल से पैदा हुआ है और उसका जन्म मेरे बेटे से 2 घंटे पहले हुआ है, तो बड़ा तो वही हुआ, नियम ही है।
कि पहले बड़े भाई का ब्याह हो जाए, तब छोटे का करना चाहिए। इसलिए वह बेटे का ब्याह को टाल रही थी। एक दिन जमींदार का बेटा सूरज सोया हुआ था कि उसे एक सपना आया कि वह पूरब के जंगल में चला गया है। पूरब में एक शीश वन है जो एक भयानक जंगल है। सूरज घूमते घूमते उस जंगल में चला गया है। जंगल के बीच में एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ है। सूरज जब पेड़ के पास पहुंचता है कि तभी जोर की वर्षा शुरू हो जाती है। वह बरगद के पेड़ के नीचे छिप जाता है, मगर हवा का वेग इतना ज्यादा है कि पेड़ के नीचे भी भीग रहा है। वह बचने के लिए पेड़ के दूसरी तरफ जाता है, मगर चौतरफा हवा के चलते कहीं भी नहीं बच पाता। सहसा उसे पेड़ में एक कोटर दिखाई पड़ता है। वह सोचता है कि मैं इस कोटर में ही घुसकर बारिश से बच जाऊं। वो कोटर में घुस जाता है। वह कोटर में घुसते ही हैरान हो जाता है कि वहां तो एक अलग दुनिया है। वहां बहुत से बाग बगीचे हैं, एक सुंदर महल है। वह जिज्ञासावश उस महल में जाता है। महल में एक बहुत सुंदर राजकुमारी होती है जो सो रही होती है। उसे जब सूरज देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह सुध बुद्ध खो देता है और राजकुमारी का आलिंगन करने लगता है, लेकिन यह कार्य राजकुमारी को बुरा लगता है। राजकुमारी ताली बजाती है तो बहुत सी कुंवारी लड़कियां आ जाती हैं। जो उस राजकुमारी की सैनिक है वो सूरज को गिरफ्तार कर लेती है। अभी इतना ही ख्वाब देख पाता है कि सूरज की नींद टूट जाती है। वो अपने सपने पर हैरान होता है कि भला ऐसा भी कहीं होता है। कहीं पेड़ के अंदर भी कोई दुनिया हो सकती है, कोई नगर हो सकता है। वो सपने को एक सपना समझकर भूल गया, लेकिन दूसरे दिन रात में भी फिर वही सपना आया तो वह अपने दोस्त शंकर को बताया तो शंकर बोला, भाई सपना सिर्फ एक सपना होता है, वैसा कुछ हकीकत में नहीं होता। तुम कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हो, इसलिए तुम्हें उस तरह के सपने आते हैं। दिन के वक्त कठोर काम कर लिया करो, कभी सपने नहीं आएंगे। आदमी अर्ध निद्रा में रहता है तभी उसे सपने आते हैं। थका आदमी पूर्ण निद्रा में सो जाता है तो उसे सपने नहीं आते। सूरज ने उस दिन बहुत कड़ा मेहनत किया, लेकिन रात में फिर वही सपना आया तो वह अपने दोस्त से बताया, मुझे फिर वही सपना आया है। साधारण तौर पर आदमी को एक तरह के सपने नहीं आते, सपने अलग अलग आते हैं, मगर जब एक तरह के सपने आए तो उसमें कहीं न कहीं कुछ हकीकत है। हमें चलकर उस स्थान को देखना चाहिए। शंकर बोला, मुझे इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं है, फिर भी तुम मेरे परम दोस्त हो तो तुम जहां कहोगे मैं चलने के लिए तैयार हूं। चलो कल सुबह हम उस जंगल के लिए निकलते हैं। पहले पता करते हैं कि कोई शीशवन नाम का जंगल है। जब दोनों पता करते हैं तो गांव का एक बूढ़ा आदमी बताता है, शीशवन यहाँ से 10 कोस की दूरी पर है। लोग कहते हैं कि वह एक मायावी जंगल है। अब उसमें क्या माया होती है मुझे नहीं पता। सूरज और शंकर ने विचार कर लिया कि दोनों उस वन में जाएंगे और लोगों का भ्रम दूर करेंगे कि मायावी जैसा कोई जंगल नहीं होता। मायावी राक्षस वगैरह होते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं है। दोनों दूसरे दिन शीश वन के लिए चल दिए। दोपहर तक दोनों जंगल में थे। सूरज उस पेड़ को ढूंढ रहा था जिसे वह सपने में देखा था। खोजते हुए वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह विशाल बरगद का पेड़ था। सूरज बोला, शंकर देखो, यह वही पेड़ है जिसे मैं सपने में देखा था। वो पेड़ के पास गया तो अचानक से आंधी पानी का मौसम बन गया। जोर से हवा चलने लगी, जोरदार वर्षा शुरू हो गई। सूरज शंकर के साथ छिपने का प्रयास करने लगा, मगर चौतरफा हवा के चलते उन्हें छिपने की जगह नहीं मिल रही थी। सूरज बोला, भाई शंकर, यहाँ तो वही हो रहा है जो मैंने ख्वाब में देखा था। वो पेड़ के दूसरे साइड में गया तो पेड़ में एक कोटर दिखा। सूरज बोला, भाई हम दोनों इस कोटर में छिप जाते हैं। शंकर बोला, नहीं नहीं, ऐसे कोठरों में भयानक जीव जंतु भी हो सकते हैं। सूरज बोला, कुछ नहीं है, कोटर बिल्कुल खाली है, तुम मेरे पीछे आओ। वो कोटर में घुस गया तो पीछे से शंकर भी चला गया। वह पलटकर पीछे देखा तो कोटर और पेड़ गायब था। दोनों एक अलग दुनिया में घुस चुके थे। सामने फुलवारी और एक सुंदर महल था। नजर उठाकर शंकर ने देखा तो बोला, अरे ये कोई बहुत बड़ा नगर है। ताज्जुब की बात कि इतना बड़ा नगर भला एक पेड़ के कोटर में कैसे समाया हुआ है। वो सूरज से बोला, चलो अब लौट चलते हैं। सूरज बोला, लौटेंगे कैसे? कहीं पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा, हम अलग दुनिया में आ गए हैं। चलो अब हम महल में चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। दोनों अब भी महल में घुसने वाले थे
कि कई कुंवारी लड़कियां आ गई जो वहां की सैनिक थी। वह दोनों को पकड़ ली और राजकुमारी के पास ले गई। बोली, ये दोनों चोर हमारे महल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, हमने इनको पकड़ा है, आप दोनों को तत्काल फांसी पर चढ़ा दो। राजकुमारी बोली, मूर्खों, तुम दोनों को नहीं पता था कि यहाँ मर्द का प्रवेश वर्जित है? सूरज बोला, हमें क्या पता था, हम तो यहाँ के हैं ही नहीं और हम कोई चोर नहीं है, हम जमींदार हैं, हमारे पास कोई धन संपदा की कमी नहीं है, तो फिर हम चोरी क्यों करने लगे? राजकुमारी बोली, हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो एक राजा हूँ। अरे राजा थे तो कुंवारी लड़कियों के नगर में आए ही क्यों? तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, कल तुम दोनों की फांसी होगी। पहले तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें इच्छित चीज खिलाएंगे, उसके बाद हम तुम्हें बहुत मारेंगे, फिर गधे पर बैठाकर जुलूस निकालेंगे, उसके बाद फांसी पर चढ़ाएंगे। राजकुमारी अपने सैनिकों को आदेश दी, इन्हें ले जाकर कैद खाने में डाल दिया जाए। दोनों को जेल में डाल दिया गया। शंकर बोला, सूरज, मैं तेरी मूर्खता की वजह से आज यहाँ आकर फंस गया। अरे ये सब लड़कियां कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ये सब की सब डायन है, ये धोखे से मर्दों का शिकार करती है, जेल में डालती है और फिर धोखे से मार डालती है। मुझे अब जीवन की आशा नहीं दिख रही, तुम्हारे पागलपन ने यहाँ हमारी जान मुश्किल में डाल दी है। क्या आराम से अपने घर रह रहे थे? एक पहरेदार लड़की बोली, ज्यादा शोर मत मचाओ, यहाँ चीखना चिल्लाना मना है। राजकुमारी के कान में आवाज गई तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तुम दोनों अभी फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। शंकर बोला, चाहे कल फांसी चढ़ाया जाए या आज, हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब अंजाम पता चल गया है तो हम अब कर ही क्या सकते हैं। वो पहरेदार बोली, तुम दिमाग से काम लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, मगर पागलपन करोगे तो मारे जाओगे। अरे बुद्धिमान तो अपने साथ राजकुमारी को भी जहां इच्छा हो लेकर जा सकता है, लेकिन मूर्ख कोड़े की मार खा सकता है। तुम लोग शांत हो जाओ और यहाँ से निकलने का रास्ता ठंडे दिमाग से सोचो। सूरज और शंकर चुप हो गए और रोने लगे। कोई 1 घंटा तक रोते रहे। तब वह पहरेदार औरत बोली, रो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का उपाय बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे भी यहाँ से निकलने का वचन दोगे। तब शंकर बोला, आप मुझे बचा लो, मैं आपकी नौकरी जिंदगी भर करूंगा, आपका दास बनकर सेवा करूंगा। वह लड़की बोली, नहीं, मैं गिरी हुई औरत नहीं हूँ, मैं तो आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, आप मुझे पत्नी बना लेने का वचन दो तो अभी उपाय भी सुझा देती हूँ। शंकर बोला, मुझे मंजूर है, मैं कह दिया कि आपको रानी बनाकर रखूंगा, आप उपाय बताओ। वह लड़की बोली, राजकुमारी अपने वादे की पक्की है, जो वचन दे देती है तो उसे पूरा करती है। कल वह आपसे मिलने आएगी और पहले इच्छा पूछेगी, तब आप उससे पहले वचन ले लेना। जब वह वचन दे देगी तब पहला आदमी जो सूरज है वह राजकुमारी को 100 साल के लिए पत्नी बनकर रहने का साथ मांग लेना, और शंकर तुम मुझे मांग लेना 100 साल के लिए। फिर वह मनपसंद खाना खाने की बात करेगी तो कहना कि खाना हमें माँ के हाथ से खाना है, हमें हमारे घर ले चलो। अब तीसरा में पिटाई करना और गधे पर घूमने की बात है, तो कौन औरत पत्नी बन जाने के बाद पति की पिटाई करती है और गधे पर बैठाकर घुमाती है? वह कभी पति को फांसी चढ़ाने के विषय में सोच भी नहीं सकती। एक बार पत्नी बन गई तो जन्म जन्म तक साथ रहना चाहेगी। बस तुम दोनों मेरे कहे अनुसार चलो। वह बोली, मेरा नाम चंद्रज्योति है, जबकि राजकुमारी का नाम संगीता है, आप दोनों हमें हमारे नाम से ही मानना। सुबह होने पर राजकुमारी जेल के दरवाजे पर आई और बोली, पहले तुम लोग अपनी एक इच्छा बताओ कि तुम दोनों के दिल में इच्छा क्या है, मैं उसे पूरा करा दूं। तब सूरज बोला, पहले आप वचन दो कि वादे से नहीं फिरोगी। राजकुमारी बोली, क्या बात करते हो, मैं और वचन से फिर जाऊं? तुम्हें जो मांगना है निसंकोच मांगो। तब सूरज बोला, आप मेरी पत्नी बनकर 100 साल तक साथ रहे। राजकुमारी बोली, आपने यह क्या मांग दिया? लेकिन घबराओ नहीं, मैं वचन से नहीं फिरूंगी। शंकर से बोली, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वह बोला, मुझे आपकी पहरेदार चंद्रज्योति को 100 साल के लिए पत्नी बनाना है। राजकुमारी बोली, अब समझी कि यह सोची समझी चाल किसकी है, वरना इन दोनों में इतना दिमाग कहाँ है? वो बोली, तुम दोनों क्या खाना पसंद करोगे? तब सूरज बोला, हम दोनों ही अपनी माँ के हाथ का बना पकौड़ा खाना पसंद करेंगे, वह भी अपने आंगन में बैठकर अपनी पत्नी के हाथ हो। राजकुमारी को चूंकि 2 और शर्तें पूरी करनी थी, वो सूरज से बोली,
आपकी पिटाई करनी थी, गधे पर घुमाना था, मगर वह तो अब 100 साल बाद सोचा जाएगा। 100 साल के लिए मैं आपकी पत्नी हूँ, और सच्ची पत्नी कभी अपने पति का अपमान नहीं करती। अब दोनों अपनी आंखें बंद करो, हम अब आपके घर चलते हैं। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर दी कि अगले पल अपने घर में थे। सूरज की माँ यह देखकर चौंक गई। अरे, ये राजकुमारी को कैसे लेकर आ गया? तब राजकुमारी बोली, मैं मध्य देश की राजकुमारी हूँ, इन्होंने मुझे स्वयंवर में से जीत कर लाया है। माँ अपने बेटे पर बहुत खुश हुई। इस तरह सूरज राजकुमारी के साथ रहने लगा। तो शंकर की माँ भी अपने बेटे पर अचंभित थी। तब लड़की ही झूठ बताई, मैं कायाकस देश की राजकुमारी हूँ, ये मुझे पसंद आ गए तो वरण कर ली हूँ। इस तरह वह शंकर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सपने भी सच का रास्ता दिखा देते हैं, और सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को आसान कर सकती है। बुद्धि और साहस से बड़ी विपत्ति को भी जीता जा सकता है। एक छोटा सा गांव था रामपुर, जहां एक आदमी रहता था। नाम था उसका रघु। वो इतना आलसी और कामचोर था कि गांव में हर कोई उसे टाल मटोल करने वाला इंसान मानता था। जब भी कोई उसे काम के लिए बुलाता, वो बहाने बनाने में ऐसा उस्ताद था कि क्या कहना। कभी कहता, आज तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी बोलता, अरे भाई, कल कर दूंगा। धीरे धीरे उसकी ये आदत इतनी पक गई कि लोग उसे कामचोर रघु कहकर पुकारने लगे। रघु का बस एक ही सपना था, बिना कुछ किए बस खूब सारा पैसा मिल जाए और आराम से जिंदगी कटे। उसके दोस्त दिन रात खेतों में पसीना बहाते, कोई दुकान पर काम करता, पर रघु हमेशा किसी न किसी बहाने से काम से बच निकलता। उसकी बीवी सुनीता बेचारी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर चलाने के लिए उसे दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। एक दिन सुनीता का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, रघु, अब बस बहुत हो गया। अगर ऐसे ही निकम्मे बने रहे तो एक दिन भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। रघु सुनकर हंस पड़ा और बोला, अरे भाग्यवान, तू चिंता क्यों करती है? मैं किस्मत का धनी हूँ, मेरे हाथों की लकीरें मेहनत के लिए नहीं बनी है। गांव वाले उसकी ये बात सुनकर खूब हंसते और कहते, रघु, बिना मेहनत के तो किस्मत भी साथ नहीं देती। पर रघु पर इसका कोई असर नहीं होता था। काम से बचने के लिए रघु ने ना जाने कितनी तरकीबें अपनाई। जब खेत में काम करने की बात आती तो पेट दर्द का नाटक करता। अगर दुकान पर बैठने को कहा जाता तो सिर दर्द का बहाना बनाता और कहता, कल आऊंगा। किसी शादी या त्योहार में कोई मदद मांगता तो बोलता, अभी बहुत जरूरी काम है। धीरे धीरे गांव वाले उससे तंग आ गए और किसी ने भी उसे कोई काम देना बंद कर दिया। अब रघु को चिंता सताने लगी। अरे यार, अब क्या करूं? लोग मुझे कामचोर समझने लगे हैं। तभी गांव में एक अनजान आदमी आया, जिसका नाम रामलाल था। वो किसी खास मकसद से वहां आया था। वो बहुत अमीर था और गांव में कोई बड़ा काम शुरू करना चाहता था। उसने सुना कि रघु बहुत चालाक है, पर काम से जी चुराता है। रामलाल ने रघु को बुलाया और कहा, अगर मैं तुम्हें बिना मेहनत किए पैसा कमाने का एक तरीका बताऊं तो क्या तुम तैयार हो? रघु की आंखें चमक उठी। अरे बिल्कुल, ऐसा कोई काम हो जिसमें पसीना बहाए बिना ही दौलत मिल जाए तो कौन मना करेगा? रामलाल मुस्कुराया और बोला, तो फिर कल सुबह तैयार रहना। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां ताकत से ज्यादा अकल की जरूरत होती है। रघु को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसा काम है। क्या सच में उसे बिना मेहनत के पैसा मिलने वाला था, या ये किसी नई मुसीबत की शुरुआत थी? रघु पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसमें बिना मेहनत के पैसा कमाया जा सकता है? उसने सपने में खुद को किसी राजा की तरह महल में बैठे हुए देखा, जहां नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे थे। सुबह होते ही वह रामलाल से मिलने चल पड़ा। रामलाल उसे गांव से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया। रास्ते में रघु ने पूछा, भाई, आखिर ये काम है क्या? कहीं चोरी चकारी तो नहीं करवाओगे? रामलाल हंस पड़ा। अरे नहीं नहीं, ये चोरी जैसा काम नहीं है, बल्कि तुम्हारी अक्लमंदी से जुड़ा है। अगर तुम कामयाब हुए तो जिंदगी भर आराम से रहोगे। रघु और ज्यादा खुश हो गया। अब देखो मेरी अकल का जादू, उसने मन ही मन सोचा। जब वे जंगल में पहुंचे तो रामलाल ने एक पुरानी हवेली की तरफ इशारा किया और कहा, इस हवेली के मालिक एक बूढ़े सेठ हैं जो बहुत धनी है, पर उनका कोई वारिस नहीं है। अगर तुम चतुराई से उनके दिल में जगह बना लो
तो उनकी सारी दौलत तुम्हारी हो सकती है। रघु की आंखें चमक उठी। मतलब मुझे उनकी सेवा करनी होगी? रामलाल बोला, नहीं, तुम्हें बस इतना करना है कि उनके विश्वास में आकर ये जताना है कि तुम ही उनके सबसे करीबी हो, और उनके बाद उनकी सारी दौलत तुम्हारे नाम हो जाएगी। रघु को लगा कि ये काम तो उसके लिए बिल्कुल हलवा है। वो पहले ही बहाने बनाने में माहिर था, अब तो बस बूढ़े सेठ को उल्लू बनाना था। रघु ने एक नया रूप धारण किया, एक ईमानदार, दयालु और नेक इंसान का। वह हवेली के बाहर जाकर बैठ गया और जैसे ही सेठ बाहर निकले वो बोला, सेठ जी, मैं अनाथ हूँ, मुझे बस एक सहारा चाहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेठ पहले तो शक में पड़ गए, पर रघु की मीठी मीठी बातों को सुनकर उनका दिल पिघल गया। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, पर एक शर्त है, तुम्हें पूरी लगन से मेरी सेवा करनी होगी। रघु के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ये तो खेल जैसा है। अब वो हवेली में रहने लगा और अपनी बातों से सेठ को खुश करने लगा। वो दिन भर आराम करता और रात को सेठ के साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियां सुनता। धीरे धीरे सेठ को लगने लगा कि रघु ही उनका असली सहारा है। रघु को लग रहा था कि उसकी योजना कामयाब हो रही है, पर उसे नहीं पता था कि ये हवेली एक रहस्य से भरी हुई थी। एक दिन रात के समय जब रघु सेठ के कमरे के पास से गुजर रहा था तो उसने एक हल्की आवाज सुनी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस हवेली में रहना खतरनाक है। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दरवाजे से झांक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आखिर ये आवाज किसकी थी? अगली सुबह जब रघु ने सेठ से इस बारे में पूछा तो वे घबरा गए और बोले, ये हवेली बहुत पुरानी है, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। पर रघु को शक हो गया कि सेठ कुछ छिपा रही है। अब रघु के सामने दो रास्ते थे, सेठ की दौलत हथियाने की योजना पर आगे बढ़े या हवेली के रहस्य को जाने बिना कोई जोखिम न ले। पर लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा, मुझे सिर्फ सेठ का विश्वास जीतना है, बाकी जो भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर उसे नहीं पता था कि उसकी चालाकी ही उसे सबसे बड़े खतरे में डालने वाली थी। रघु को लगने लगा था कि हवेली में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, सेठ की दौलत। उसने सोचा, चाहे जो भी हो, अगर मैं डर गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सेठ दिन ब दिन उस पर और ज्यादा भरोसा करने लगे थे। उन्होंने रघु को अपनी सारी संपत्ति और पुराने खजाने के बारे में भी बताया। ये सुनकर रघु मन ही मन खुश हो गया, पर एक सवाल उसे परेशान कर रहा था। रात में आई वो रहस्यमयी आवाज आखिर किसकी थी? रघु ने सोचा, अगर हवेली में कुछ गड़बड़ है तो मैं खुद इसकी तह तक जाऊंगा। एक रात जब सेठ गहरी नींद में थे, रघु चुपके से उठकर हवेली का कोना कोना टटोलने लगा। अचानक उसे ऊपर की एक पुरानी कोठरी का दरवाजा आधा खुला दिखा। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर झांका, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और अंदर की अंधेरी परछाइयों को देखकर उसका कलेजा कांप गया। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर उसे ऐसा लगा कि कोई छाया तेजी से कोठरी के अंदर गायब हो गई। रघु की घबराहट बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका भ्रम था या सच में वहां कुछ था। अचानक उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जा, ये हवेली तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रघु के पसीने छूट गए। वो बदहवास होकर भागा और सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर में घुस गया। अगली सुबह जब सेठ ने देखा कि रघु का चेहरा उतरा हुआ है तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही? रघु को कुछ समझ नहीं आया तो उसने झूठ बोल दिया, जी सेठ जी, रात में सपना आया था कि कोई मुझे मारने आ रहा है। सेठ उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है बेटा, बहुत से लोग इसे छोड़कर चले गए, पर मैंने इसे कभी नहीं छोड़ा। यह हवेली मेरी जिंदगी है। रघु को सेठ की बातों में कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, जरूर ये बूढ़ा कुछ छिपा रहा है। उसी शाम जब हवेली में हल्का अंधेरा था, रघु ने सेठ से उनके पुराने दिनों के बारे में पूछने की कोशिश की। सेठ ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बेटा, बहुत साल पहले इस हवेली में मेरा पूरा परिवार रहता था, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। पर एक दिन मेरी पत्नी और बेटे की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से इस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं। रघु ने घबराकर पूछा, कैसी घटनाएं?
सेठ की आंखों में दर्द झलक आया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रात में किसी के कदमों की आवाज आती है। कभी कभी लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, पर जब बाहर जाकर देखो तो वहां कोई नहीं होता। अब रघु की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सेठ का वहम था या सच में कोई अनहोनी इस हवेली में होने वाली थी। रघु को दोबारा वही फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पर इस बार रघु ने भागने की बजाय हिम्मत जुटाई और सोचने लगा, क्या यह सब सिर्फ सेठ को डराने के लिए किसी ने किया है? उसके दिमाग में एक शक आया, कहीं इस हवेली के खजाने का कोई और भी हकदार तो नहीं? रघु के लालच ने डर को दबा दिया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो इस रहस्य की जड़ तक जरूर जाएगा। अगली रात वो एक बड़ी मोमबत्ती लेकर हवेली के हर कोने की तलाशी लेने लगा। जब वो हवेली की सबसे पुरानी कोठरी में पहुंचा तो उसे फर्श पर एक अजीब निशान दिखा, जैसे वहां कोई तहखाना छिपा हो। रघु ने ध्यान से फर्श को ठोक कर देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि वहां नीचे कुछ है। उसने इधर उधर देखा और लकड़ी का एक तख्ता हटाया। जमीन के नीचे गुप्त दरवाजा था। रघु के होश उड़ गए। उसने सोचा, क्या यहाँ कोई खजाना छिपा है या कोई भयानक रहस्य? वो सांस रोककर उस दरवाजे को खोलने ही वाला था कि तभी धड़ाम, कोई चीज उसके सिर पर लगी और वो अंधेरे में गिर पड़ा। रघु के सिर पर जोरों की चोट लगी थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी और हवा में अजीब सी गंध थी। रघु ने अपना सिर पकड़कर उठने की कोशिश की। उसका सिर अभी भी घूम रहा था, पर उसे समझ आ चुका था कि वो हवेली के नीचे किसी तहखाने में था। पर सवाल ये था, मुझे यहाँ लाया कौन? रघु चारों तरफ देखने लगा। कमरा बहुत पुराना था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसे एक कोने में किसी की परछाई दिखी। रघु की सांसें तेज हो गई। कौन है वहां? उसने घबराते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रघु ने सोचा कि शायद वो कोई आदमी होगा, पर जब वो रोशनी में आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें सफेद थी और चेहरे पर डरावने निशान थे। उसकी आवाज कांप रही थी। तू यहाँ क्या करने आया है लड़के? रघु की हालत खराब हो गई। उसने डरते डरते कहा, मैं तो बस हवेली में काम करता हूँ, पर आप कौन है? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी सांस ली और बोली, अगर तू इस हवेली के तहखाने में आ गया है तो अब तेरा बचना मुश्किल है। रघु अब तक समझ चुका था कि हवेली में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुझे सच बताइए, ये तहखाना क्या है और आप कौन है? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहुत साल पहले मैं इस हवेली में काम करती थी। सेठ की पत्नी और बेटा बहुत अच्छे थे, पर एक दिन हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। रघु सांस रोककर उसकी बात सुनने लगा। एक रात सेठ के बेटे ने हवेली के इस तहखाने में कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और उसी रात उसकी मौत हो गई। रघु की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पर वो हादसा था या? उसने धीरे से पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, वो हादसा नहीं था, उसे मार दिया गया था। रघु की आंखें फटी रह गई। उसने धीरे से पूछा, किसने? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, उसका हत्यारा और कोई नहीं बल्कि सेठ ही था। क्या? रघु को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। सेठ ने अपने ही बेटे को मार दिया, पर क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, क्योंकि सेठ का एक बहुत बड़ा राज्य इस तहखाने में छिपा था और उसका बेटा उस राज्य के बहुत करीब पहुंच चुका था। रघु ने चारों तरफ देखा। उसे अब लग रहा था कि हवेली में जो अजीब घटनाएं हो रही थी वे किसी आत्मा की नहीं बल्कि सेठ के पुराने गुनाहों की सजा थी। रघु अब और ज्यादा जानना चाहता था। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, इस तहखाने में ऐसा क्या छिपा था जिसकी वजह से सेठ ने अपने बेटे को मार डाला? बूढ़ी औरत ने इशारा किया और बोली, अगर तुझे सच्चाई जाननी है तो इस दीवार के पीछे देख। रघु ने दीवार की तरफ देखा। वहां एक पुराना संदूक रखा था जिस पर मोटी धूल जमी थी। रघु ने कांपते हाथों से उस संदूक को खोला और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी रूह कांप गई। संदूक के अंदर सेठ के बेटे की पुरानी हड्डियां और कुछ खून से सनी चीजें रखी थी। रघु उड़ते पैर पीछे हटा।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। रघु ने तुरंत तहखाने से बाहर जाने की कोशिश की, पर तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। सेठ आ रहे थे। रघु घबरा गया। उसने सोचा, अगर सेठ को पता चल गया कि मैंने ये सब देख लिया है तो वो मुझे भी मार डालेगा। वो जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा, पर तब तक तहखाने का दरवाजा खुल चुका था और सेठ वहां खड़े उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे पर अब वो भोले भाले सेठ की मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें गुस्से और डर से भरी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो तुझे सब पता चल गया। रघु की धड़कनें तेज हो गई। वो समझ चुका था कि अब उसका भी मरना तय है। रघु की धड़कनें तेज हो गई थी। सेठ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, पर उससे भी ज्यादा एक डर था, राज खुल जाने का डर। रघु ने दीवार के पास पड़ी एक लोहे की रॉड पकड़ ली और पीछे हटते हुए बोला, मुझे मत मारो सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। सेठ ने गहरी सांस ली और अपने गंभीर आवाज में कहा, पर तूने देख लिया, और जो ये तहखाने का सच देख लेता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। सेठ अचानक रघु पर झपटता। रघु जैसे तैसे नीचे झुककर बच गया और भागने लगा। वो अंधेरे तहखाने से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ा। पीछे से सेठ के गुस्से से भरे शब्द गूंज रहे थे, भाग मत, वरना तुझे भी मेरे बेटे की तरह मार दूंगा। रघु अब हवेली की ऊपरी मंजिल पर आ चुका था। उसने जल्दी से एक कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सांसें तेज हो गई। ये आदमी पागल है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी यह मुझे मार डालेगा। रघु ने कमरे की एक पुरानी खिड़की से नीचे झांका। नीचे हवेली के पुराने नौकरों और कुछ मजदूरों का जमावड़ा था। अगर मुझे बचना है तो इन सबको सच्चाई बतानी होगी। पर तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। सेठ ने पूरी ताकत से धक्का दिया और दरवाजा टूट गया। वो हाथ में एक लोहे की छड़ली खड़ा था, आंखों में जलती हुई नफरत। रघु, अब तेरा खेल खत्म। रघु को समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर कमरे में पड़े एक पुराने शीशे पर पड़ी। उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से शीशे को उठाया और सेठ के सामने कर दिया। सेठ ने जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखा, वो एकदम चौंक गया। शायद यह पहली बार था जब उसने खुद को इस तरह देखा था, एक पागल हत्यारे की तरह। रघु ने मौके का फायदा उठाया और शीशे को उसकी ओर धकेल दिया। सेठ का ध्यान भटकते ही रघु ने उसके हाथ से लोहे की छड़ छीन ली और पूरी ताकत से उसे दूर धकेल दिया। सेठ लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और खिड़की से नीचे गिर गया। नीचे खड़े नौकर और मजदूर सेठ को गिरते हुए देखकर चौंक गए। जब वे दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसकी सांसें उखड़ रही थी। रघु भी जल्दी से नीचे आया और चिल्लाया, ये आदमी एक हत्यारा है, इसने अपने ही बेटे को मारा था। सभी लोग चौंक गए। रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर यकीन नहीं आता तो तहखाने में जाकर देखो, वहां सेठ के बेटे की हड्डियां अभी भी है। कुछ मजदूर और नौकर तुरंत तहखाने की ओर भागे। कुछ ही मिनटों में वे बाहर आए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। सच में ये सेठ तो सच में एक हत्यारा निकला। सेठ ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब लालच के कारण किया था। मेरा बेटा मेरे सबसे बड़े राज को जान गया था। रघु ने कड़वी आवाज में कहा, और अब वो राज पूरी दुनिया को पता चल चुका है। सेठ ने एक आखिरी लंबी सांस ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। रघु अब कामचोर नहीं रहा था। गांव में उसकी बहादुरी की चर्चा थी। उसने सेठ की सच्चाई सबके सामने लाकर गांव को एक अपराधी से मुक्त कर दिया था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हवेली अभी भी कई राज छिपाए हुए थी। एक दिन जब रघु गांव में टहल रहा था, कोई उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा पकड़ाकर गायब हो गया। रघु चौंक गया। उसने जल्दी से कागज खोला। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, तूने एक साजिश को रोका, पर असली राज अभी भी जमीन में दफन है। अगर जिंदा रहना है तो हवेली से दूर रह। रघु सोच में पड़ गया। क्या सिर्फ सेठ ही गुनहगार था या हवेली में कुछ और भी था? रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तय कर लिया कि वह हवेली में एक बार फिर जाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने हाथ में एक लालटेन ली और धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। दरवाजे से अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। फर्श पर अभी भी सेठ के गिरने से बना
खून का निशान हल्का सा दिख रहा था। रघु तहखाने में पहुंचा, जहां पहले सेठ के अपराधों का खुलासा हुआ था, पर तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी। वहां एक अजीब सा पत्थर उभरा हुआ था जो बाकी दीवार से अलग दिख रहा था। रघु ने धीरे धीरे उसे दबाया। कट टट, एक जोर की आवाज हुई और दीवार अपने आप खुलने लगी। पीछे एक और छिपा हुआ कमरा था और उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने रघु के होश उड़ा दिए। सोने की ईंटें और खून से सना कपड़ा। रघु ने देखा कि कमरे के कोने में सोने की कई ईंटें रखी थी। इतना सारा सोना सेठ की हवेली में। पर सबसे डरावनी चीज थी एक कुर्सी पर रखा खून से सना कपड़ा। उस कपड़े के पास एक पुराना बही खाता था। रघु ने बही खाता खोला। उसमें लिखा था, जो भी इस तहखाने का राज खोलेगा उसकी मौत पक्की है। रघु का दिमाग चकरा गया। क्या सेठ के अलावा कोई और भी इस हवेली के रहस्यों का गवाह था? सुबह होते ही रघु ने गांव वालों को बुलाया और सोने की ईंटों और तहखाने के नए राज के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह हवेली बहुत पुरानी है। सेठ का परिवार हमेशा से रहस्यमय था, पर यह सोना कहां से आया? पर उसी रात रघु के घर पर हमला हुआ। किसी ने पत्थर फेंककर उसके घर की खिड़की तोड़ दी और एक और धमकी भरा खत फेंका, तूने तहखाने का राज खोल दिया, अब तेरा मरना तय है। रघु ने खत पढ़ते ही महसूस किया कि खतरा अभी टला नहीं था। अब सवाल ये था, अगर सेठ मर चुका था तो उसे मारने की धमकी कौन दे रहा था? रघु के हाथ में धमकी भरा खत था और उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अगर सेठ मर चुका था तो यह खत किसने भेजा? गांव वालों को जब इस खत का पता चला तो चारों ओर डर और सनसनी फैल गई। सब लोग सोचने लगे कि शायद सेठ की मौत के बाद भी हवेली की काली साजिश खत्म नहीं हुई थी। रघु ने फैसला किया कि अब वह इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझा कर रहेगा। उस रात जब रघु अपने घर में सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक खिड़की पर किसी के तेजी से चलने की आहट सुनाई दी। रघु ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। धड़ाम! पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। रघु जमीन पर गिर पड़ा, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, हमलावर ने उसके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब रघु की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे और सामने एक छायादार आकृति खड़ी थी। रघु ने ध्यान से देखा, ये तो हवेली का पुराना नौकर रामलाल था। रामलाल, तू? रघु ने हैरान होकर पूछा। रामलाल हंस पड़ा। जो सोना तूने देखा वो किसी जमींदारी का नहीं था, वो लूट का सोना था। सेठ और मैं मिलकर इसे धीरे धीरे बेचने वाले थे, पर तूने सब चौपट कर दिया। रघु चौंक गया। मतलब सेठ अकेला नहीं था? रामलाल ने हंसते हुए कहा, सेठ को तो हमने ही मरवाया ताकि सारा इल्जाम उसी पर आ जाए और असली गुनहगार बच जाए। अब सारा सच सामने आ चुका था। रामलाल ही असली मास्टरमाइंड था। रघु को एहसास हो गया कि अगर वह यहाँ से नहीं निकला तो रामलाल उसे मार देगा। उसने दिमाग लगाया और रस्सियों को धीरे धीरे ढीला करना शुरू किया। उधर रामलाल अपनी जीत के नशे में था, पर तभी रघु ने अपनी सारी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ दी और रामलाल पर झपट पड़ा। धड़ाम! दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। रघु ने पूरी ताकत से रामलाल को धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। रघु तेजी से दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागा। जैसे ही रघु गांव पहुंचा, उसने तुरंत सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरा सच बता दिया। गांव वालों ने गुस्से में आकर रामलाल को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हवेली में छापा मारा और सोने की ईंटों को जब्त कर लिया। रामलाल को उम्र कैद की सजा हो गई। रघु, जो कभी कामचोर कहलाता था, अब गांव का हीरो बन चुका था। गांव वालों ने उसे सम्मान दिया और कहा, रघु, तूने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया। रघु मुस्कुराया और सोचा, आज मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। अब वह सिर्फ कामचोर नहीं था, अब वह गांव का सबसे बुद्धिमान और बहादुर इंसान बन चुका था।